Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार, बहुत ही पैक्ड, बहुत ही कंटेंट से भरपूर एपिसोड के साथ। आज मैं बहुत खुश हूं, वो इसलिए क्योंकि What's the 411 को लेके मेरी हमेशा से एक ख्वाहिश रही है कि जब भी कोई कंटेंट या कोई कंट्रोवर्सी होनी होती है तो वो आइडियली ट्यूसडे को स्टार्ट होगा, ट्यूसडे रात को, और वेंसडे को जैसे ये तक खाना उबाल लेता है, तो वेंसडे को वो बात जरा उबाल लिया करे ताकि हम सारी खबरें इकट्ठी करके सारी बातें पूछ पछा के प्रॉपर आपको एक कंप्लीट कहानी पेश करें थर्सडे को एक डिश सर्व हो गार्निशिंग के साथ। हाँ। तो इस हफ्ते कुछ ऐसा ही हुआ। तो आज बहुत ज्यादा बातें होंगी शो में, बहुत अंदर की बातें सारी हम लोग देचकियों से, कढ़ाई नहीं साफ करते, चमचियों से सारी बातें कुरेद करके जो कुरेद रहा है ना एंड पे सिर्फ गंद होता है और वही गंद। और तू खाती है गंद। मुझे बस बड़ा पसंद है जला हुआ जो होता है साइड पे। लेकिन आज ईमान स्मॉल टॉक के लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि पहले ही हमारा पहला पॉइंट ही बड़ा हैवी है, अगले पॉइंट बहुत हैवी है। आज तो भी #What's the 411 भी है, वहां भी एक बहुत ही, कहाँ डायरी तेरी नीचे रखी हुई है, वहां भी एक बहुत हैवी डिस्कशन होने वाला है, डायरियां खुलनी है। काशीज आज बॉक्स ऑफिस भी है जहां पे ज़ियान आएंगे और वो भी अगेन आई थिंक काफी 15-20 मिनट लगेंगे, हम तीनों बातें करेंगे। तो बहुत ही एंटरटेनिंग एपिसोड होने वाला है। तो अपनी आप बेल्टे बांध ले। ओह हमने सिंगल किया है, मुझे पता था बेल्ट ही बंधवाते हैं। बेल्टे बांधे बहुत एक मजेदार ऐड होने वाली है। नो टाइम फॉर स्मॉल टॉक, लेट्स स्टार्ट द शो। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में हम बात करेंगे ऑब्वियसली सना जावेद के बारे में। द रिटर्न ऑफ सना, ये एक बहुत अच्छा टाइटल है मान इस पोस्ट के लिए। तो आई थिंक इसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप जानती है मान ये मुद्दा 1 साल पुराना है, ये मुद्दा अभी का नहीं है। 1 साल पहले जब उमैर वकार ने सना जावेद पे कुछ इस तरह उंगली उठाई थी और सना ने उसी उंगली को ऐसे मरोड़ा था, तब इस मुद्दे का ऑफिशियल स्टार्ट। सना ने कहा था दिस फिंगर डजंट एग्जिस्ट फॉर मी, हु मैं। दैट्स वन वे ऑफ पुटिंग इट। बट तब इस मुद्दे का मान प्रॉपर स्टार्ट हुआ था और लोगों ने इस बात में ज्यादा नहीं सोचा इस बारे में, क्योंकि उमैर ने प्रॉब्ली बात को प्रॉपर्ली इलैबोरेट नहीं किया। उन्होंने बस ये कहा था शी इज द लूडेस्ट सेलिब्रिटी आई वर्कड विद, आई डोंट बिलीव व्हाट यू सी ऑन टीवी, और पता नहीं हुआ क्या। और लोगों को लगा प्रॉब्ली उनकी अपनी खुन्नस से कोई अपना मुद्दा है, इनका अपना कोई इशू चल रहा है। और सना की बहुत एक क्लीन इमेज थी, तो किसी ने इतना नहीं माना इस चीज को। तो ये एक वाकया हुआ और चला गया। इसके कुछ महीने बाद एक और वाकया पेश आया जब डंक के सेट्स पे से कुछ फोटोज शेयर की अज़ेका डैनियल ने, और उन फोटोज में कौन मिसिंग था? सना। और लोगों ने क्या कहा? लोगों ने कहा कि सना क्यों नहीं है पिक्चर्स में, तो फिर अज़ीका ने कमेंट किया, उन्होंने बोला कि सना डिडंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द पिक्चर्स। तब लोगों ने कहा हो, कुछ लोगों ने कहा हो, कुछ ने मेरे जैसे लोगों ने कहा कि हाय नहीं, मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि मेरा जो एक दो दफा इंटरेक्शन हुआ, सना मुझे बड़ी चुप सी लगी है, तो मैंने कहा शायद वो जरा घबराती हूँ लोगों में, तो वो घर चली गई हुई है और पिक्चर्स में वो ज्यादा लोगों में ना रहना चाहती हूँ, क्योंकि फिर क्लीन इमेज और एक वाकया ही आया था। तो ये वाकया भी पीछे लग गया। हाँ। मुझे हम लोग कश्ती में बैठे हुए हैं और ऐसे ना डब्बे आ रहे हैं, आगे जाए जा रहे हैं, लेकिन ये 2 डब्बे तो जाएंगे पीछे, फिर आगे जो डब्बों की बरसात कश्ती गिर गई। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेशुमार लोगों ने स्टैंप लग गए। आपको बेनिफिट आउट दे नहीं सकता। बेशुमार लोगों ने अपनी कहानियां शेयर की हैं और बहुत ज्यादा के साथ नोट्स वाली कहानियां। बिल्कुल। और एक जो इमेज उभर के आ रही है सना को लेके, वो यही है कि जिस तरह कहा जाता है हीरोइंस के बारे में, मूडी संकी, ये क्वालिटीज होती हैं हीरोइन में, ऐसा मदर बनाकर कहते हैं फिल्म हीरोइन में, जहाँ भी कहीं कपूर खान थी, तो इन कहानी असली जिंदगी है, तो ईमान वो भी हीरोइन थी ना। हाँ। तो ऐसी कुछ बातें सना के बारे में कही जा रही हैं। इन बातों की हम लोग बात करेंगे डिटेल में। बहुत ही अजीब कहानी है कुछ, है ना। ऐसा फोन पकड़ लेते हैं हमें, और फिर यहाँ पड़ा है फोन, आप किसी को जाओ शूट पे, आपका फोन ले ले, मैं वहीं पे हॉट टाइम मर जाऊँ, मेरे से क्या आने लगा है। ऐसे कुछ वाकयात में इनकी बात भी करेंगे, बट आई थिंक पहले हम स्टार्ट करते हैं विद दैट स्टोरी जिससे सारा मामला ही शुरू हुआ। और ये बात आप लोगों को नहीं पता, हम पूरी कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग, कहानी शुरुआत हुई कहाँ से, क्या हुआ। तो बात कुछ यूं है, एक शूट हो रहा था लाहौर में, अभी कल परसों की बात है, और उस शूट में सना जावेद भी थी, उस शूट में कुछ और मॉडल्स भी थी। अब सना आई उस शूट के सेट पे, एक फैशन शूट था, वहां पे क्या हुआ ईमान बताएंगी? मैं बताऊं ताकि मैं तो मिर्ची मसाला से बताऊंगी ना। कुछ नहीं होता है, ऐसे मैं स्टोरी सुनाते हैं। तो बेसिकली शूट था एक ब्रांड के लिए मनल पहुंच चुकी थी पहले,
सना थोड़ा सा लेट आई, उन्हें कॉल भी बताया गया था कि जो मेकअप आर्टिस्ट लेट आएंगे तो आप मतलब कि वो स्पेशल नहीं आई जान के लेट, तो वो लेट उस हिसाब से आई। मनल का मेकअप हो रहा था मेकअप रूम में, सना आई, सना ने कहा आई वॉन्ट हर आउट ऑफ द मेकअप रूम, मैं किसी के साथ मेकअप रूम में नहीं हो सकती हूँ। तो जो वहाँ पर लोग थे उन्होंने मनल को इस तरह बात नहीं पहुंचने दी कि मनल का दिल ना बुरा हो, उन्होंने कुछ और बहाना बना के मनल को कमरे से और उन्होंने कहा इस कमरे में पता नहीं किसी भूत का शायद दफा नहीं, इस तरह कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बस मनल को कुछ कह के मैं थोड़ा लाइट करूं ताकि जरा हाँ, तो मनल को दूसरे कमरे में भेज दिया। मनल को अभी तक नहीं पता चला कि सना को कोई मसला उनके साथ। खैर मनल सना आ गई अच्छा अपेरेंटली ये भी हुआ, सना ने वॉशरूम यूज भी नहीं करती तो वॉशरूम धुलाया भी, ये भी कहानी थी। अच्छा खैर, तो फिर उसके बाद मनल का ऑलमोस्ट शूट काफी हद तक हो चुका हुआ था। अब ईमान थोड़ा कहानी थोड़ा पॉज। सना अपनी तैयारी करके निकाह करती बाहर आ गई, तो बता तो नहीं। अच्छा चलो चलता निकाह करती बाहर आई। जब बाहर आई तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ पे शूट चल रहा था। सना बहुत हैरान हुई देखे कि एक फैशन शूट पे शूट हो रहा है। तो सना ने कहा कि मैं तैयार हूँ, मुझे शूट करो, कैमरा ऐसे शूट करो, कैमराज मेरी तरफ क्यों नहीं है। हाँ। तो लोगों ने कहा Derek has the girl, she's getting photographed। सना ने भी कहा मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए आप लोगों को। तो फिर मनल ने फिर थोड़ा और अच्छा मैं यहाँ बता चलूं मनल मैं ऑनेस्टली मैं थोड़ा वो मैंने खाने को थोड़ा पता नहीं क्या बना दी। कहानी में ज्यादा इम्पैक्ट इस बात का था कि मनल अपने बहुत से शूट कर चुकी थी, बहुत से लुक्स कर चुकी थी। मनल का आई गेस सेकंड लास्ट लुक था और सना का सेकंड लुक था, तो मतलब कि सना को भी इतना वेट भी नहीं करना पड़ा। मनल ऑलमोस्ट डन थी तो सना ने आके कहा कि इसको भी पहले शूट करो, पहले मुझे शूट करो। मैंने शूट नहीं कहानी सेम है। और फिर मनल ऑब्वियसली मनल गॉट ऑफेंडेड। मनल ने फिर अपना दुपट्टा फेंका। मनल ने कहा ये क्या बकवास हो रही है। मनल फिर गुस्से में चली गई अंदर। अब वो गुस्से में गई है, वो मेकअप रूम में, वहां पर सना भी आ गई। फिर सना की तू मैं वाली प्रॉपर लड़ाई। सना का 2 टके की मॉडल्स ये वो, यहाँ पर बहुत गलत हुआ। जो मर्जी आपके साथ काम करो, मैं कभी भी इस चीज़ पे नहीं कहूँगी कि आपको मैं सेलिब्रिटी हूँ। सबका टाइम कीमती होता है, सब काम करने हैं, सबको पैसे मिल रहे हैं, सबका हर चीज़ हो रहा है, तो इस तरह वाली हरकतें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सना यहाँ पे बहुत ऑफ जा रही थी। जैसे अब जो वॉशरूम वाली बात मैंने पहली लाइट नोट में बताई है कि वो चलो OCD किसी को हो सकता है कि साफ कमरा हो, चलो अकेला भी। यहाँ पर मैं कहूँगी अगर आप अकेले भी रूम में होना चाहते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाओ, आप ये डिटेल्स ऐड करवाओ कि मुझे वैनिटी चाहिए, मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करती हूँ। या फिर आप शूट्स के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट में होना ही कि मेरे साथ कोई और मॉडल्स ना हो, मैं सेलिब्रिटी हूँ, मैं अकेली ही शूट करूंगी। क्योंकि आई गेस उनके शूट में भी स्टोरी थी कि शायद वो दोनों बहनें थी या कुछ इस तरह था। तो इस तरह फिर आप पहले या फिर अपने मैनेजर के थ्रू बताया करें ताकि इस तरह के केसेस ना आ सकें। तो ये मुझे बहुत, क्योंकि जब आप लोग ड्रामा में शूट करते हैं तो आप सब लोग वेट करते हैं ना, शॉट्स के बीच में बैठते हो ना, अगले बंदे का शॉट चल रहा होता है, जो भी लाइट सेट हो रही होती हैं तो उस टाइम शूट होते हैं। बल्कि यहाँ तो पैसे आपको ज्यादा मिलते हैं बहुत कंपेयर टू ड्रामा शूट। और जब और लोग भी मॉडल्स हैं, बल्कि अगर आप बात पे ध्यान दें, मॉडल्स आर द रियल स्टार्स। ये फैशन में आप उनकी दुनिया में आई हैं, आप यू आर द एक्स्ट्रा। वो मेन स्टार है, उनका अगर शूट चल रहा है। वैसे भी अगर बंदी का शूट चल रहा है, वो पहले एक बंदा आए, एक रूल है, पहले बंदा आया उसने काम किया, वो चला जाएगा। अगर आप पहले तो पहले आपका हो जाता है ना। और आप अपने रूम में बैठे अपने फोन पे लगी रहती हैं। या तो ये होता ना कि आपको बुला के जल्दी वेट कराते, शूट चलते, फिर आप मुझसे गुस्सा करती कि मैं सुबह से बैठी हूँ, ये क्या बात हुई। दैट इज रॉन्ग। फिर आपके साथ भी लोग देते, बट यहाँ पे आपने बस यू जस्ट थॉट कि सिंस यू आर द स्टार और बाकी लोग। एंड दैट कमेंट कि आप अपने आपको ऊपर समझ रहे हो, किसी को 2 टके कह रहे हो, दैट वाज वेरी 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 रॉन्ग। तो मैं उस पे बिल्कुल आई वुड नेवर अप्रिशिएट एनीवन यूजिंग दिस लैंग्वेज। हम लोग तो बात को थोड़ा मजाक में करते, बट बात इसमें है सीरियस और बात है गलत। क्योंकि दिस यू कैन नॉट डू दिस। पता है अब जमाने नहीं रहे, वो पहले जमाने थे। अब बल्कि वो थॉट प्रोसेस भी थोड़ा बदलना पड़ेगा। जो अक्सर ना स्टार्स के नाम डाला जाता है कि आप स्टार हैं, आप इस तरह। अब अगर अब एक छतरी पकड़ के बंदा पहले होता ना, खड़ा होता था स्टार के साथ, तो बड़ा नॉर्मल चीज थी। अब इट डजंट फ्लाई एनीमोर। अब वी लिव इन अ वेरी वोक वर्ल्ड, इन अ वर्ल्ड दैट पीपल अंडरस्टैंड के बेसिक इंसानियत क्या है। तो यहाँ पे इस तरह की बातें अब नहीं चलती। है ये पहली बात हुई मनल की। उसके बाद जब मनल ने स्टोरी को शेयर किया, उसके बाद बहुत से लोगों ने अपनी आवाज उठाई कि हमारे साथ भी कुछ इस तरह हो चुका है। और फिर एक पेंडोरास बॉक्स खोला और कहानियां शुरू हुई। मैं एक वो स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। बताया नहीं किस मॉडल ने किया था, मनल की आई गेस बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बूमरैंग का पूछा इंस्टा के लिए। तो फिर सना ने आगे सुने बोला कि तो मैं बूमरैंग बनाया भी नहीं और कहा तुम मॉडल्स फेम के लिए कुछ भी कर सकती हो, हाँ, एक्ट लाइक यू एंड मी आर फ्रेंड्स। सार्कास्टिक से हंसी और चली गई। बूमरैंग नहीं बनाया, आप एक शूट पे आई हो, वो एक नई मॉडल है। अगर उन्होंने बूमरैंग कह भी दिया बनाने को, आप एक एक्टर थी, तो आप
इस तरह की बात क्यों कर रहे हो? मैं फिर वही, मैं अगर पुरानी वाली मैं होती, कमेंट्स ना सुनती, मैं बेनिफिट आइडिया देती कि वो चलो नहीं बनाना चाहती हूँ, थोड़ी ऑकवर्ड सी हैं, बट आप इस तरह के कमेंट्स क्यों पास करो? या फिर अगर आप नहीं किसी से मिलना चाहते, आप आई डोंट अंडरस्टैंड सना कि आप क्यों इस तरह कर रहे हो, किस बात के नशे में आप आए हुए हो कि पता नहीं आप क्या मैं उसके बाद जो बाकी लोगों ने बाकी मेकअप आर्टिस्ट स्टोरी शेयर की, इकराम ने भी स्टोरी शेयर की प्रॉपर अपनी। इकराम की स्टोरी थोड़ी थी, उन्होंने कहा कि ट्रायल मेकअप के लिए उन्हें बुलाया अपने घर में, उन्होंने बुलाया वहाँ पे, घर पता नहीं कहते किसी अजीब सी जगह पे था, और वहाँ पर आए, पहले मेकअप को लेके बहुत सा उन्होंने बार बार कहा कि मेकअप सही नहीं करे, मेकअप सही नहीं करे, फिर उन्होंने बीच में कहा मुझे पता नहीं वॉशरूम जाना है, तो उन्होंने कहा मेरे पता नहीं घर का वॉशरूम यूज़ नहीं कर सकते, सामने एक रेस्टोरेंट है वहाँ जाओ। आप ये किस तरह किसी को कह सकते हो जो आपके घर आया? अपने कमरे के ना यूज करो, मैं कह रही हूँ हर किसी का होता है अपने कमरे का, आपके घर में कोई वॉशरूम नहीं था जो कोई यूज कर सकता हो? अगर आपको ओसीडी भी है, कुछ भी है, कोई एक वॉशरूम तो आपने लोगों के लिए भी बनाया होगा ना, तो उन्हें वॉशरूम यूज नहीं करने दिया, वहां पर वो अजीब सा एक स्केची सा चीज थी। फिर उसके बाद जो रायन थॉमस ने शेयर किया कि वो पीसा अवार्ड्स हुए थे, सदफ को और सना को उन्होंने मेकअप करना था, तो प्रॉब्ली सना गॉट इनसिक्योर कि 2 लोगों का मेकअप करें। पहले उन्होंने स्लॉट्स दिए थे 2-2 घंटे के, तो उन्होंने अपने 2 घंटे वाले स्लॉट में, मैं थकी हुई हूँ, कभी नीचे गई, कभी नहाई, कभी कुछ की, 8 घंटे जाया किए, मेकअप को भी अप्रिशिएट नहीं किया, सदफ वाली अपॉइंटमेंट भी खराब की, और फोन भी अपॉइंटमेंट से खराब की, उनका फोन छीन लिया। फोन कैसे किसी का छीन सकते हो? फोन छीन लिया, फिर वो जो उनके रूम में जो होती है टेलीफोन वाली, क्या कहते हैं उसको, जो लाइन होती है, वो भी हटा दिया कि कोई कॉल ही ना कर सके रूम में, अगर कोई लेट से कोई नीचे से करना चाहता हो, और कुछ रहने ही नहीं दिया कांटेक्ट, और उनका मेरा मेकअप करो, मैं ही करूँ, मेरा मेकअप भी करना पड़ेगा। और पता है सबकी कहानी में ना बातें बहुत ज़्यादा कुछ आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे फरीहा ने फरीहा की और ये वाली स्टोरी सेम ही है कि उन्होंने कहा मैं मेकअप रूम नहीं शेयर करूंगी, और मतलब कि जल्दी मुझे करो, मुझे रिस्पेक्ट दो, मुझे ये करो, मुझे वो करो, मतलब कि मैं स्टार हूँ, मेरा सब कुछ करो। तो ये बहुत मुझे ऑफ लग रहा है। मैं स्टार, बाकी बेकार, एटीट्यूड इज जस्ट। बट खैर इस सारी सिचुएशन के बीच में सारे लोग पॉइंट करते, सना क्या कर रही थी, बहन बैठी, सना ने कहा 2 लोग मेरी तारीफ ही कर रहे हैं मैं बताती हूँ। उन्होंने कहा फौजिया तौफीक और नाजिश कह रही हैं कि मेरे साथ काम करके बड़ा अच्छा लगा, बहन 100 लोग कह रहे हैं हम अपनी कहानियों के साथ शेयर कर रहे हैं। सना ने कहा, अब सना ने कहा मैं लाहौर आ रही हूँ इवेंट के लिए, हाँ ये वही बात होगी, आग लगी बस्ती में, सना अपनी मस्ती में, सना बहन अपनी मस्ती में, सना बहन कुछ नहीं नोट करी। बाय द वे सना ने कमेंट्स ऑफ कर लिए। बाय द वे नो दैट जस्ट रिमाइंड्स मी कि हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जब भी कोई इस तरह की बात हो तो आपने दोनों पार्टीज से उनका कोट लेना है। इन पार्टीज की सारी बातों सबके सामने आ चुकी है, उन्हें सब शेयर कर दिया, नथिंग टू आस्क देम। उस पार्टी को हमने रीच आउट किया एंड देव कैटेगोरिकली सेड नो कमेंट्स। हां, नो कमेंट्स ऑन इंस्टा भी नहीं और वैसे भी नहीं। और मैं पता है सना के ये वाली बात जो ना नो कमेंट्स करके नहीं निकल सकती। जैसे छोटी छोटी कंट्रोवर्सीज आती होती है ना, वो टाइम डाई डाउन कर जाती है। ये पर्सनालिटी की बात है। सना सही कह रही है, सना बिल्कुल सही कर रही है। कुछ भी नहीं होना, अब हफ्ते की बात है, बात डेड हो जानी है, उससे वही कैंपेन्स मिलने हैं, वही उससे ड्रामे मिलने हैं, ऐसे होता है मान। It's not like somebody say oh we cancel सना जावेद and सना जावेद कैंसिल वाली बात अलग है, बट कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में तो होगा सना ऐसी है, तो सना को अपनी इमेज साफ करनी चाहिए थी। यूजुअली वरना कंट्रोवर्सीज होती हैं छोटी बातों पे होती हैं, कोई किसी ने किसी के ऊपर बात की, वो खत्म हो जाती है, बात पुरानी हो जाती है, बट ये एक पूरे बंदे के बारे में बात है। अब हर किसी के दिमाग में है कि सना बहुत फैशन इंडस्ट्री में भी मां, जब एक आदलों ने कहा, बहुत स्टाइलिस्ट ने, मेकअप आर्टिस्ट ने, फोटोग्राफर्स ने, मेन स्ट्रीम मेजर बड़े नामों ने सना का सेल्फी लगाई है, इस बात को दिखा के वी आर विद यू गर्ल, समझ रहे हो, हम इधर हैं। वही लॉबी सिस्टम हो गया। जब याद है आसिम खाने का जब हुआ था सीन, अगेन आधे दोनों सेल्फी लगाई थी आसिम के साथ, वो सिस्टम है ना फैशन में, आधे लोग लॉबियां तो हर जगह खैर होती हैं। वो आसिम खाने था, वो एक सिचुएशन थी, वो हो गई पुरानी, अब नया लाइफ में लोग मूव ऑन कर गए। ये एक पर्सनालिटी की बात है, पर्सनालिटी की बात को कैसे गायब कर सकते दुनिया में। अब सना का जब भी जिक्र होगा किसी भी बात पे, ये बात आएगी। But Sana cannot really save herself. हाँ, the only thing that she can say is that वो मेरा क्लोन था, वो मेरी ट्विन बहन थी, वरना और कोई तरीका है नहीं। सुनने में आ रहा है सना कह रही थी कि शी इज नॉट वेल एंड शी इज ऑन मेडिकेशन। ओह, तो वो एट टाइम ऐसे जब कुछ होता है तो वो उस चीज पे कहती हैं कि मेरी मेडिसिन की वजह से ये होता है, जब कभी कोई सिचुएशन हो तो ये उनका। मुझे मेडिसिन भी चाहिए वाली, ताकि मैं भी थोड़ा बन सकूं, मीन स्ट्रीक आ जाए मेरे अंदर भी। मुझे लोगों को नो कहना नहीं आता यार। अगले पॉइंट तक चले। आई थिंक इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैंने पॉइंट 1 को समअप नहीं किया। अरे बहुत लंबा पॉइंट, बस आप खुद ही समअप करें। आप बताएं आपको क्या लग रहा है, बस। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की। हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट में हम बात करेंगे एक शराब की बोतल के बारे में।
थोड़ी सी जो पीली है, जो शराब की बोतल नहीं थी, प्लॉट ट्विस्ट, जो एक एनर्जी ड्रिंक थी। ईमान ने मुफ्त की गंदी पब्लिसिटी। तो खैर है, मुफ्त की पब्लिसिटी की है ना, अपनी पर्सनालिटी तो नहीं ना गिराई इसमें। ओह माइक ड्रॉप। खैर आपको बताता चलूं एग्जैक्टली हुआ क्या। उसके बाद ईमान अपना तबसरा करेंगी। ईमान बहुत उतावली मैं हुई बहुत है दुखी तबसरा करने के लिए। हूँ, मैं ऐसे में टूट गई हूँ, फिरोज टूट गई तुझे हूँ। जोड़ लेंगे भी, पहले हम बात बता दें एग्जैक्टली हुआ क्या। सो बेसिकली इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले एक वीडियो आई कि किसी ने लीक की है कि यू नो कोई छुपके से वीडियो बना रहा है दीवारों के पीछे से और फिरोज खान बैठे वहाँ पे एक ब्राउन बैग के अंदर कुछ पी रहे हैं। अब ब्राउन बैग के अंदर क्या होता है सब जानते हैं, कोई अल्कोहलिक ड्रिंक ही होती है। तो ये दिखाया गया कि पता नहीं फिरोज क्या पी रहे हैं, हैशटैग व्हाट इज फिरोज खान ड्रिंकिंग, और ये वीडियो आग की तरह फैल गई। ठीक है, अब उस पे एक हैशटैग था ब्राउन पेपर बैग जो 2-3 जगह पे लगा था। उसको देख के लग रहा था शायद ये एक पेड कैंपेन हो, बट बहुत ज्यादा क्लियर नहीं था और आम आवाम के लिए तो बिल्कुल ही क्लियर नहीं था। उनको तो ये लगा कि एक वीडियो, और वो वीडियो उठ के उन पेज से बहुत से और पेज में चली गई और बिल्कुल ये एक एक तासुर गया कि फिरोज खान इज ड्रिंकिंग पब्लिकली, और ये एक बात आग की तरह फैल गई कि ओ माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग। बिकॉज़ फिरोज खान की इमेज बहुत एक है कि वो एक बहुत मजहबी, वो हमेशा कहते हैं, उनका जो ट्वीट भी था जो 2020 में खैर पहला ट्वीट था कि वो चाहते हैं इस्लाम की राह में वो उस तरह की एक्टिंग ही वैसे करना चाहते हैं इसमें इस्लाम प्रमोट हो। तो उनकी अभी इनफैक्ट ट्विटर पे भी जो डिस्प्ले पिक्चर है वो हसन मुसलसल उनका नाम है। तो अगर आप इस तरह का अगर एक इमेज आप दे रहे हो तो आपको इस तरह का कैंपेन करना वाज नॉट दैट वीडियो वाज एवरीवेयर। ठीक है, फिर लोगों ने कहा वो हो हाय क्या हो गया। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद फिरोज खान ने एक वीडियो लगाई जहाँ पे वो कह रहे थे कि आप लोगों को बहुत दिलचस्पी है लोगों के मामलों में, घुसने की वगैरह वगैरह, आप जानना चाहते हैं मेरी बॉटल में क्या था, निकालते हैं, वो एक एनर्जी ड्रिंक होती है उसको पी लेते हैं। ठीक है, इट्स माय प्राइवेट लाइफ में जवाब दे क्यों, ये बात का कहाँ से लिंक बना जब आप खुद ही अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ बता रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आप ट्विटर पे ट्वीट कर रहे होते हैं, तो आपकी ये वाली बात ऑब्वियसली लोगों ने सवाल करना ही था कि आप किस तरह, आपको यूथ या कोई भी इतने लोग हैं जो आपको लुकअप करते हैं, तो आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो। आई डोंट गेट इट। पता ऑनेस्टली इतनी सी चीज़ के लिए आप अपनी पूरी पर्सनालिटी, इस तरह के शॉक वैल्यू वाले कैंपेन बहुत मजेदार होते हैं अगर वो सही तरह किए जाएं। मेरे मुताबिक इस तरह के शॉक ना दें आप। अगर अज्यूमिंग कि फिरोज खान होते, एक वीडियो लीक होती, फिरोज खान सेट पे हैं, ठीक है, वो शॉट दे रहे हैं, उनसे शॉट नहीं होना, ठीक है, अपना वो बॉबी के अवतार में है और वो चीखें मार रहे हैं, उनसे चीख नहीं मज रही, ठीक है, तो उसके नहीं वो कह रहे हैं वो शूट नहीं हो रहा मुझसे, टेक 2, तो कह रहे हैं यार क्या कितने टेक लेगा बंदा, क्यों रहा। तो उसके बाद आता कि फिरोज ने रोर पी और वो एनर्जी आ गई। तो अगर ये भी एक शॉक वैल्यू कैंपेन था, बट इज नथिंग कि बहुत इसमें कुछ वो नहीं था। इस तरह का एक्सट्रीम ना यहाँ पे तो आपने एक प्रॉपर किसी की लाइफ के ऊपर कोई उंगली उठा सके, और क्योंकि आपने रिलीजन का भी मजाक उड़ाया ना, क्योंकि आपकी पूरी इमेज ही रिलीजन से रिलेटेड है, तो आप किस तरह, और आधे लोग को अभी तक भी नहीं पता कि कैंपेन है आपकी, वो एक वीडियो सब लोगों ने नहीं देखी, आधे लोग अब ये इमेज बना चुके हैं, वो देखो कहते हैं क्या बात है पीता ब्राउन बैग में, और आधे लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं, देखा एमी झूठ करने के लिए रो रहा है लिया है, एक दो लोगों ने ये भी कमेंट किया है कि अब एमी बचने के लिए रोर क्यों ब्राउन बैग में घूम रही थी। आधे लोगों को तो ये भी दिमाग में नहीं आ रहा कि वो एक पूरी कैंपेन थी। तो इस तरह कैंपेन लो ही क्यों जिसमें आपके बारे, मुझे तो वैसे ही पसंद ही नहीं वाली कैंपेन्स जो होती हैं जिसमें आप पहले एक झूठी वीडियो खिलवाते हो। हमारे कुछ अदाकार हैं जो इतनी अपनी केयरफुली अपनी इमेज को वो करते हैं, क्रिएट करते हैं कि कुछ लीक ना हो जाए, इधर ना हो जाए, आधे लोग ये कर रहे हैं। तो लाइफ होनी भी ऐसी चाहिए, अगर एक सेन इंसान फिरोज की तरह ऐसे करेंगे तो फिर मैं एक इंडियन मीडिया पब्लिकेशन पे कि सारा अली खान की उन्होंने लिखा था आर्टिकल में कि इज द मोस्ट पता नहीं परफेक्टली क्रिएटेड इमेज इन रीसेंट हिस्ट्री। उसने पूरी इमेज अपनी बनाई है मीडिया के लिए, और हमारे यहाँ बैठे क्या करते हैं, बुखला जाते हैं, संभाल नहीं पाते। सारा का इंस्टा पे ऐसे मुझे सारा का कैमरा मिलता है, इसने कहा कि उसने लाइनें करनी है ऐसे करके वीडियो के अंदर, लीको ने अपने ओहो मैं तो वो करती है कोई, मीलो करी थी, मैं तो मीलो करी थी, करती कभी भी ना करती, कोई भी ना करता, ये आपके ऊपर उनके हिसाब से वो बात एक्सट्रीम है, हमारे लिए शराब एक्सट्रीम है। तो ऑब्वियसली आप इस तरह की बात किस तरह जो आपके ऊपर कोई उंगली उठा सके, आपने क्यों क्या सोच के कर लिया। फिर उसके बाद अहमद अली अकबर इतने अच्छे एक्टर हैं, उनसे एक्टिंग नहीं ना हुई इस कैंपेन को लेके। एक तो मुझे बड़ा दुख हुआ। That's great. बहुत आला bro. Great debate. You know, people like to talk, people like to assume, but brother, you do you. अहमद अली अकबर ने ये कैंपेन की। हाँ, दो दुख हुए मुझे एक्चुअली। पहली साथ के बाद कोई कैंपेन नहीं कर रहे ब्रो, आई मीन फॉर द ड्रॉ। और इतना गंदा फोन था जिससे वीडियो बनी थी, शेडी सा फोन था, क्वालिटी बहुत पता नहीं, एक इमाम फोन की क्वालिटी गंदी होती है और एक अहमद मेरे फोन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, सैमसंग का फोन होगा उनका भी कोई,
मोमिन इतना जलते, पता है जब मेरा फोन पकड़ते हैं सेल्फी कहते हैं कितना प्यारा लग रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं कहा। वो मैंने कहा है, वो मेरे फोन से चढ़ता है। ये जो एप्पल वाले होते हैं ना उनके अंदर इनसिक्योरिटीज होती हैं, हमेशा भी लड़ते ही रहते हैं। इस पर रात की वीडियो आप इस्तेमाल प्लग करना, धुंधली रंग उड़े हुए पीले रंग की, ऑरेंज, फिर उसे नीचे लिखा क्रिएट शो फिरोज। और उनका तारीफ कुछ करनी है, मैं इस बात की तारीफ तो नहीं कर सकता, प्रॉब्लम उनका मैं एक्टिंग या किसी और चीज़ की कर लूँ। तो अहमद ने भी बहुत ही, मैं बिल्कुल खुश नहीं हुई अहमद को भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए, बट अहमद तो कहना #पेड पार्टनरशिप वगैरह। अहमद ने चाकली डाली उनका, पहले बता दूं मैं इसलिए कर रहा हूँ। ब्रो आई रियली डू होप कि फिरोज ने बहुत एक अच्छी अमाउंट चार्ज की, उसके उन्होंने इतना कुछ एट स्टेक दिया है। फिर वही कहानी, मेरी पुरानी दुखी कहानी आ गई। रास्ते में मैं रोड के देखती आ रही थी बोर्ड, मैंने कहा एक बंदा रोड करते फिरोज ही होगा, इसने अपनी पूरी पर्सनैलिटी गिरा दी बंदे ने, तो रोड ही तो वो उसको करना बनता है। और कैंपेन वो फिर नहीं है, वो कैंपेन में है ही नहीं, कैंपेन में कोई रैंडम लड़का है। आपने सिर्फ डिजिटल पोस्ट के लिए अपनी इमेज फैला दी दुनिया में कि आप ब्राउन बैग में पता नहीं क्या पी रहे थे। अब उसमें हो भी नहीं, या तो पता होता है ना एंड पे हर जगह तस्वीर लगी होती, बिलबोर्ड ब्राउन बैग होता और रोड होती और फिर उसका रोड शेर आता है मुझे, और या फिर रोड को हमेशा बेचते अच्छा वो शेर के साथ कैंपेन में, या फिर रोड का पैकेजिंग ही उस ब्राउन बैग से लिंक्ड होती ताकि अपनी इमेज तो बचा सकते हैं ना। अब आधे लोगों को तो यही लगेगा शेर लेटे होते दोनों कहते थे। अब मैं वैसे पता है मजाक लगा इमेजिन कर रही हूँ, बहुत से घर में जो लड़कियां कहती होंगी हम पापा हम फिरोज के फैन है, वही मुंडा जो ब्राउन बैग से बोतला पींदा है। तो ये होता होगा, उन्हें थोड़ी खैर हमने अपना टेक दे दिया। ईमान तो बहुत जज्बाती है, है, ईमान के जज्बात संभालने जा रहे हैं। आप लोग बताएं कि आप लोग का क्या टेक है इस। मैं बिल्कुल खुश नहीं फिरोज, बिल्कुल खुश नहीं। इससे बेहतर आप बताओ क्या करते, एक चीज थी मेरे पास आइडिया, आप जाते नुमान एजाज के पास। क्यों? और उनकी कान ईमान चुप बैठ जा, चुप बैठ जा, काट आगे मैं कहूंगी नुमान एजाज हमेशा कहते हैं, हमेशा सबको कहते हैं मेरे कान में आके कहो, बस आगे मैं कुछ नहीं कह रही। हाँ उनके कान में कहते हैं ब्राउन बैग। या अगर आधे लोगों को पता होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जिनको नहीं पता तो मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगी, अगर लोग बहुत ज्यादा दिलचस्प होंगे। मुझे लग रहा है लोगों को पता होगा नुमान एजाज ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, तो आप भी उनके कान में जाके कहते होपफुली कुछ हो ही जाता। अरे मान में आगे बड़ी दुकान देख के अब ये बात हम यहाँ पे करें फुल स्टॉप। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट पे हम बात करेंगे दम मस्तम के गाने लड़की अचारी के बारे में, जिसका लॉन्च हुआ लाहौर में एक प्रॉपर इवेंट के साथ। थोड़ा पहले गाना गुनगुना ले। 3, 2, 1 गो। लड़की अचारी तेरे नैन है लड़े, तू जो मिले तो थोड़ा चैन भी पड़े। लड़की अचारी तेरे नैन है लड़े। ओए होए होए। तो बेसिकली भाई दम मस्तम की प्रमोशंस तो ऑन पॉइंट हैं। हाँ। अभी एक ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च किया कुछ देर पहले, साथ ही पहला होगा सॉन्ग लॉन्च, और बड़ा स्मार्टली प्ले किया कि एक इवेंट कराची में, एक इवेंट लाहौर में, ताकि दोनों इंडस्ट्रीज को, दोनों की ऑब्वियस बात है लोग डिफरेंट हैं, दोनों को कैटर किया जाए। लाहौर इस्लामाबाद भी कोई इवेंट करेंगे, घूमते फिरेंगे। हाँ तो स्मार्ट ऑन देयर पार्ट। हाँ वही मैं कह रही, प्रमोशंस ऐसे करते हैं मूवीज के, आपको लोगों को दिखाना है और बताना है मूवी आ रही है, बेचना है फिल्म को। और फिल्म तो अभी कब आनी है, ईद पे, अभी से इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और बड़ा स्मार्ट है ये, मान लो कि लोगों के दिमाग में दम मस्तम डल जाए, लोगों को ईद और दमस्तम आनी है। ये यही होता है प्रमोशन का काम। सही बात है। खैर इवेंट हुआ लाहौर में, और फॉर अ चेंज हम दोनों थे इवेंट पे। इवेंट पे क्या क्या हुआ ये सब बातें करेंगे। पहले अच्छा इवेंट हुआ 2 पार्ट्स में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। इवेंट हुआ 2 हिस्सों में। और एक दो लोग एक हिस्से के बाद दूसरे हिस्से तो पहुंच ही नहीं सके। और कुछ लोग उस हिस्से से नहीं पहुंच सके। इवेंट का पहला हिस्सा था क्यू सिनेमाज में, जहां पे गाने को प्रॉपर लॉन्च किया गया, बड़ी स्क्रीन में गाना सबने देखा, एंजॉय किया। पहले मैं एक शाउट आउट क्यू सिनेमाज को देना चाहती हूँ। मैं पर्सनली, ये कोई पेड नहीं है, मुझे वो सिनेमा इतना पसंद है, उनकी स्क्रीन, उनके कलर्स, उनका साउंड। मैं तो हर मूवी क्यू सिनेमाज में देखती हूँ, सही में मजाक के अलावा पेड अभी हमने रिसेंटली इसको डिस्कवर किया है। हाँ अभी डिस्कवर किया है कि पहले हमारे दिमाग में था बस इट्स बूजी सिनेमा। हाँ कि उसने प्यारा सा है, इतनी बड़ी जगह दे दी है, बस महंगा होगा कुछ नहीं होगा, बट हाँ क्वालिटी है। सही में उन्हें मूवीज पसंद है, वो मूवीज का प्यार देते हैं। उन्हें अंदर मूवी में बेशक 2 लोग बैठे हो, उन्हें अपनी ब्राइटनेस कम नहीं है। मेरा ये हमेशा हर सिनेमा से दुख होता है जब वो कहते हैं ना लोग कम है, अंधेरों में डाल देते शक्ल ही नहीं ना, कहते पैसे बचाए, पता नहीं ब्राइटनेस कम कर देते, तो ये वो नहीं करते। मैं इससे बड़ी खुश हूँ। अच्छा खैर हाँ अब आगे कर लो। तो अब इवेंट हुआ, पहला पार्ट हुआ क्यू सिनेमा में जहाँ पे गाने को लॉन्च किया, और दूसरा पार्ट हुआ पीसी में जहाँ पे एक प्रॉपर डिनर हुआ। तो पहले पार्ट पे बेसिकली मीडिया थी, दूसरे भी थी, लेकिन हम स्टार्ट करते पहले वाले पार्ट से, जब स्टार्ट हुए विद द ग्रैंड एंट्री ऑफ द एंटोurage, इमरान एंड हिज गैंग।
हाँ और एक ग्रुप आया था ऐसे तशन में, एक झुंड आया था। हाँ तशन में तो बड़ा मजा आया मुझे देख के कैसे वो फिल्मी एक वाइब होती थी ना, वैसे झुंडों में लोग आते होते हैं और फिर प्राजी से वीडियोस वगैरह वाले सेंस में, तो मैंने एंजॉय किया। तो बेसिकली इमरान और अमर आए अपने शाइनी अवतार्स में। पहले आई थिंक बात करें थोड़ी लुक्स के बारे में, और इमरान का लुक मुझे अच्छा नहीं लगा। इमरान का लुक मैंने इमरान को भी एक मैंने कहा टू मच हो गया, आप एक चीज ग्लिटरी करते हो नीचे भी ग्लिटर हर जगह ग्लिटर, बहुत ज्यादा। और मैं यहाँ पर जो सारी दोस्तों की टोली थी, ईमान के दोस्त मेरी भी दोस्ती है, जो पूरी दोस्तों की टोली साथ आई थी, किसी एक टोली वाले ने नहीं कहा कि इमरान भाई जरा ज्यादा ही हो गया कुछ। बट पता है मान आई थिंक फोटोज में इतना वो नहीं लगा, पिक्चर्स में अच्छा लगा था, बट हाँ। बाहर बहुत चमकीला था, बाहर तो बहुत टू ब्लिंगी। बट अंबर का ये वाला लुक मुझे बहुत अच्छा लगा। अंबर का अच्छा पता नहीं, मैंने अमर का मुझे वाला लुक बहुत अच्छा लगा। अमर लुक हॉट, अमर का मेकअप, अमर के बाल, अमर का ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा, अमर पे बहुत अच्छा लगा। हाँ, और कराची की साड़ी के बाद अमर ने बहुत स्मार्टली पे किया। शी वाज कवर्ड, जितना उन्हें रिवील करना चाहिए उतना उन्होंने किया, और बड़ा एक प्रॉपर ग्लैमरस हीरोइन लुक था। तो हाँ, थम्स अप हमारे, है ना। और इसके बाद आई थिंक इवेंट पे एक और बात कर लूं मैं, यहाँ पे लुक्स की बात करें तो अदनान सिद्दीकी जिन्होंने 2 लुक्स बदले, उनकी भी बनती है। एक रेशम और एक अदनान सिद्दीकी, 2 ही लोग थे जिन्होंने 2 लुक्स बदले। सुबह कुछ और, शाम में कुछ और, रात में कुछ और। मजे की बात होगी, पूरे इवेंट को इकट्ठे जोड़ी हूँ, एक बहुत लॉलीवुड इवेंट था ये। मैं दूसरा लॉलीवुड था, मैं पूरा इवेंट जोड़ दिया मैंने इकट्ठे। हम लोग हिस्सों में भी बात करें, सॉरी हाँ, पूरा इवेंट को इकट्ठे जोड़ दिया। लाहौर इक्वल्स टू लॉलीवुड ईमान, रेशम, रीमा, मीरा, साहिबा, रैम्बो, सईद नूर जी, लॉलीवुड हो गया। फिर लॉलीवुड के अलावा और लोग भी थे, इफ़त उमर थी, दुर्र फिशां थी, और किसी खुद ही वो मैंने कहा था मैंने नाम नहीं लेना, फिर उस्मान पिक्चर से ना डालना तुम, खैर है वो मैंने कहानी में चढ़ गया। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेरे दिल के शान भी होते, हाँ अच्छा लगता, हाँ मजा आता। बट खैर लॉलीवुड की थोड़ी बात है तो मैं थोड़ा एक वाकया शेयर कर दूं। हाँ, मेरी हमेशा से ख्वाहिश रही है लॉलीवुड डीवर्स को इकट्ठा करने की फोटो में। तो रीमा जब देखी मैंने कहा रीमा मीरा रेशम एक आइकॉनिक फोटो तो बनती है। तो मैंने रेशम को और मीरा को मैंने कहा कि आप आ जाए, आपकी फोटो खींचता हूँ मैं। तो वो बैठी तो उनको उठा के रेड कार्पेट लेकर, जहाँ पे रीमा थी, तो रीमा ने कहा सॉरी प्लीज मैं गॉसिप में इंटरेस्टेड नहीं, और सॉरी एक वो चले की आगे ना। तो मैं थोड़ा सा ज़रा होगा कि एग्जैक्टली होगी ना ये हुआ क्या ये। तो रेशम और मीरा भी बहुत विजिबली अपसेट थी। और मज़े की बात है कि कुछ साल पहले यही लॉट था, तो मैं तब मेरी ख्वाहिश ये थी इकट्ठे फोटो हो जाए। तब रीमा भी आ गई, तब रेशम भी आ गई, तब मीरा गए थे मैं नहीं आऊँगा, नो प्लीज मैं नहीं आऊँगी, मीरा नहीं आई थी। तो ये मसला चलता रहता है। फिर रीमा थोड़ी आ गई, रीमा को मैंने कहा मैं रीमा जस्ट यू नो कि मैंने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है एज अ लॉलीवुड फैन कि कि आपको इकट्ठा देखना, मुझे बड़ा प्यार है लॉलीवुड से। मैंने उन्हें कहा, मैं कहा शान आप जितना मैं आप लोगों को लौट है बड़ी इज्जत करता हूं आप लोगों की। तो रीमा ने कहा नहीं बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं ऑनेस्टली ना इस चीज़ से पढ़ना चाहती। आई नो आप बहुत अच्छे, आपका शो देखती हूँ मैं, आप बहुत अच्छा शो करते हैं। और बस उन्होंने कहा दुआएं दी, उन्होंने कहा कि अम्मी की इतना इज्जत करना कि आपने इतना अम्मी की इज्जत करते हो, मैंने देखा है, तो इसलिए आपको लंका नवाजा है। तो उन्होंने कहा कि बस उन्हें थोड़ा, मैंने कहा ना रीमा को, मैंने हमेशा की तारीफ सुनी है रेशम के मुंह से, हमेशा अच्छा ही बोला, तो रीमा हंस मुस्कुराई सारा पता है मुझे। मैं कहती रीमा ऐसी बात नहीं है, मुझे तारीफ ही की है। लॉलीवुड एक्टर्स का थोड़ा वो आपस में चलता रहता है। मैं जब भी किसी को मिलता हूँ ना हमेशा यही कहता हूँ कि अगला बंदा आपकी तारीफ ही कर रहा है, ताकि वैसे खटास हो भी ना तो खत्म हो जाए। और वो लॉलीवुड वाले एक्टर्स नहीं होते, आपस में कम्युनिकेशन नहीं करती, तो वो बढ़ती रहती है, बीच वाले लोग ना आगे लगाते रहते हैं। मुझे जब भी अगर नूर रेशम का मसला, मैं तब भी नूर को भी रेशम की मतलब हमेशा ये कि अच्छी बात ही बोलते हैं, हल्की सी बात को इतना वो बढ़ावा क्यों, एक अच्छा बॉन्ड है, उसको आप करें, सेलिब्रेट करें। बस मीरा और रेशम की इतनी शर्मिंदगी की बात थी एक तरह से कि वो उसने मना कर दिया। अच्छा एक और वाकया हुआ था इस तरह का, वो स्टेज पे ना बुला रहे थे, तो सबसे पहले उन्होंने रीमा को कहा, तो रीमा ने कहा नो मुझे बस माइक पकड़ा दो, मैं यहीं से बोलूंगी। रेशम भी स्टेज पे आई थी। जब मीरा इतने क्यूट है, उन्होंने बुलाया होस्ट ने कि मीरा कहाँ पर है, और मीरा जब इधर होगी है जगह नहीं उन्हें नजर आ रहा है, आप साइड पे बैठी हुई हो, आप उठ के बस अब चली जाओ स्टेज पे। मीरा प्रॉब्ली चाहती है कोई आए उन्हें लेने के लिए। मीरा की और बताओ, मीरा मुझे कहती है बात सुनो, मैंने सब इंटरव्यूज में कहा दिया बिलाल अशरफ काम करो, मैं तो फ्लैट का चाहती हूँ, तो बस वीडियोस बनाओ मेरे। मैं कहा ठीक है आ जाए। मैं उधर मीत बाहर लड़का पे गए, मैंने कहा बना दो, चलो खुश हो जाएंगे वो। हालांकि मैंने वीडियो क्या करनी वीडियो का मतलब एक जगह देखा तो बिलाल मैंने सुन नहीं मेरी वीडियो में दोबारा बोल रही है, मैंने कहा इमरान अशरफ वो बंदी को भी और अमर नहीं अमार, सॉरी अमार और अमार खान। मीरा क्यूट यार,
हाँ मीरा इज यार ऑनेस्टली आई लव मीरा, हाँ सेम मीरा स्वीट है। हाँ इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगा कि इस रिलेशन में मेरी एक दोस्ती है। मीरा को मैंने कहा कि आप उठ के उधर आ जाओ, आगे sweet. किसी ये बड़ी इज्जत देने वाली बात होती है किसी को, मतलब वो कहती है हम क्यों जाए वहां पे, समझ रहे हो। रीमा को उस वक्त अपना कहते हैं ना बड़ा ज़र्फ का मुजाहरा करना चाहिए था, हमेशा बात करती है एक तस्वीर खिंचा लेती, बाद में शक, हाँ नहीं स्माइल लग करती पिक्चर में, ऐसे हो जाती कि मैं करना चाहती हूँ रेशमी। ऐसे मसला ये था ना कि बीचों का होगा पिक्चर के वहां पे जाके, हाँ हाइट से कर लेते, नहीं हाइट से नहीं होता, बीच में स्टार्ट होता है। तो रीमा ने कहा आप इस साइड पे आइए ना, मैं कहा कोर्स मैं आपके मिडल में नहीं, मुझे आना चाहिए मिडल में, तो ये जरा मसला होता है। कलर से कर लेते थोड़ा। खैर एनीहाउ सबने ब्लैक भी पहना था। हाँ सब ब्लैक भी था ना सबका। हाँ सबका ब्लैक था। ये एक वाकया बस और कुछ वाकया थे आप डिस्कस करना चाहेंगी। इफ़त उमर ने कहा बड़े मजे की बात के कि अम्मा रिव्यू करती मैं बड़ा एंजॉय करती हूँ, कि मैंने कहा आपको तो बड़ी मजाक वाला उठता कहती नहीं मुझे बड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं तो बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। इसके अलावा इमरान और की बात है हमारे पास म्यूजिक लॉन्च की, म्यूजिक लॉन्च की तो बात कर लो, गाने की गाना लॉन्च था, गाना हमने गाया कि नहीं गाया? गाना गा लिया हमने। गाने की बात करूं मैं बहुत खुश हुई, राजुबल की आवाज बहुत अच्छी थी, नेहा चौधरी की आवाज में मुझे अच्छा लगा कि आवाज इनकी उन्होंने, और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने प्रमोट भी किया नेहा को। नेहा इज अ न्यू सिंगर, तो मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था, अदनान कह रहे बच्ची का नाम लिया, तो मुझे अच्छा लगा कि उन्हें प्रमोट भी कर रहे थे। तो गाना बहुत अच्छा है, गाने के अंदर वीडियो में बात कर लेते हैं। The song been shot really well, कपड़े भी बहुत अच्छे हैं, and surprisingly इमरान ने बहुत अच्छा डांस किया है। बहुत अच्छा डांस किया एक्सप्रेशन देखती नहीं थी मुझे था इमरान फिल्मी भी उस तरह नहीं हो पाएंगे, पर उन्होंने पूरे एक्सप्रेशंस ऐसे अदाएं फेंकी, हाँ, ऐसे बीच में जो लड़की के ऊपर हाथ रखते हैं। अमर तो एक कहता ना एक पटाखा है, अमर तो इज अ ग्रेट डांसर ऑलरेडी। अमर एक पटाखा है, दैट्स द वर्ड इमरान। डांसर के साथ वो एक्सप्रेशन अदाएं जो देखता रहे। मैं अभी डांस की बात कर रही हूँ। इमरान सीन पे आपको कैमरा से रोमांस करना होता है, कैमरा को आपसे प्यार होना चाहिए, तभी कैमरा आपको अच्छा दिखाएगा बड़ी स्क्रीन पे, और वो प्यार अमर का है। आपका भी प्यार है इस कैमरे से? मैं तो कैमरे चुमी देता हूँ हमेशा। तो मैंने बहुत एंजॉय किया गाने को, कपड़े, डांस, निका जी ने कितनी अच्छी कोरियोग्राफी कराई है, और मैं चाहती हूँ वहां पे आके भी अमर इमरान साथ 2-3 स्टेप्स करते। हाँ कोई प्रोजेक्ट। मोमेंट साकिब को भी हैड टू लीव अर्ली, मतलब पहले पार्ट ऑफ द सेकंड इवेंट, पहले में भी आए थे, बट बीच में 1 आवर के लिए उनको गैप चाहिए। उन्होंने कहा मोमेंट साकिब आए स्टेज पे तो वो नहीं आए, तो लोगों का हो है मोमेंट क्यों नहीं है, तो इमरान ने कहा वो सिर्फ एक्टर नहीं है वो पढ़ाते भी हैं, तो इमरान ने कहा सब कुछ अजीब पढ़ाना सी, जो कि एक स्टाइल है बोलने का, बड़ा फन था। इसके अलावा इवेंट पे और इमरान की कुछ बात कहने को? मोमेंट की वो बात भी बड़ी मजे की थी जो उसने हमें बोला था। मैं बहुत खुश हुई बात सुन के, उनके दिल में यही बात होती है पर एक्टर्स मानते नहीं है। मोमेंट ने बात कह के तो कहते ना हमें बाग कर दिया। मुझे खुशी है कि एक बंदा इस बात को मोमिन ने साबित किया, मोमिन साकिब ने साबित किया कि वो एक पढ़ लिखे नए जनरेशन के अदाकार है, हु अंडरस्टैंड्स मीडिया, हु अंडरस्टैंड्स पीआर, हु अंडरस्टैंड्स सब कुछ। उन्होंने कहा बड़ी सही बात थी कि आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, आप लोग स्टार्स बना रहे हो, और ये बात स्टार्स को हम सबको माननी चाहिए, हम सबको आप लोगों को एक्नॉलेज करना चाहिए इस बात के लिए कि स्टार्स तभी बनते जब उनकी बात होती है, उनका डिस्कशन होती है। आप लोग टीएमजी सेलेक्ट करो पाकिस्तान में, इट्स गुड। और हम भी बात अक्सर बोलते हैं कि अगर हम लोग इनकी बात नहीं करेंगे तो और लोग नहीं बात नहीं करेंगे तो हाउ विल द स्टार्स बिकम द स्टार्स, राइट? हम एक इंटरेस्ट जनरेट कर रहे हैं इनके अंदर, है ना? फिर हाँ एग्जैक्टली। तो ये बात उनकी बड़ी दिल तो किया कि मोमेंट को मैं खास कहूँ आए जरा हमारे सोफे की जीनत बने और बात हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाएं। अब ईमान बात कहने की सब मानते होंगे, कहते नहीं है, बस पता सबको है कि व्हाट्स द फोरवन आपको देखता है ना? खैर इसके अलावा इवेंट की बात हो तो बहुत एक अच्छा इवेंट हो गया, बहुत एक ग्रैंड लॉन्च हो गया। एक मेरा थोड़ा सा दुख सा रह गया, क्या? मैं ताबिश को मिलना चाह रही थी, ताबिश हाशमी थी वहां पे, बिल्कुल हाँ ताबिश को नहीं मिल सकी, तो मैं थोड़ा सा सैड हुई। वो एकदम बिल्कुल वो एंड पे आए थे, तो जरा वो पहले इवेंट पे आए थे, सेकंड इवेंट पे नहीं आए, तो पहले इवेंट पे वो बिल्कुल एंड में थे, तो एकदम ही फिर जरा रश में चले से गए। तो ये ऑन द होल एक फिल्मी सा इवेंट हो गया लाहौर में, बड़ी लॉलीवुड की प्रेजेंस थी, बहुत धूमधाम का हो गया, मीडिया भी आई थी, प्रेस भी आई थी, बड़ा एक अच्छा स्टार्ट हो गया प्रमोशन का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट में हम बात करेंगे एक पाकिस्तानी फिल्म के बारे में। छोटी ईद पर 5 फिल्में आ रही हैं, 4 के आप ट्रेलर टीजर कुछ ना कुछ देख चुके हैं, 5 का आपने इससे पहले कुछ नहीं देखा था, बट आज हम बात करेंगे उसके ट्रेलर के बारे में जो लीक हो गया। क्या वो लीक हुआ है, क्या वो ऑफिशियल अपलोड था, ये बात अभी डिबेटेबल है। मैं बताती हूँ, सुनने में आ रहा है कि शायद ऑफिशियली अपलोड ही किया उन्होंने, लीक नहीं हुआ। वो लीक है, वो ये एक ट्रेडिशन होता था हर पुरानी फिल्म का, जब तक कुछ लीक ना हो तो वो फिल्म ही नहीं कहलाई जाती। अब याद है संगीता जी की जो फिल्म आई थी कुछ दिन पहले, उसके सारे गाने लीक हो गए थे, दानिश नूर वाली। वो कहते हैं लीक ही नहीं किया, पहले सोचूं मैं ये दिल किसे दूं।
खैर हम इसकी बात कर लें, इसके ट्रेलर की। हम बात कर रहे हैं फिल्म तेरे बाद जल्दी राखी की, जिसको डायरेक्ट किया सईद नूर ने। इसमें नजर आएंगी आपको साइमा जी, एक दिल पहले साइमा जी के लिए, साथ बाबर अली भी हैं, So और happy to नए see चेहरों में जन्नत मिर्जा जो कि एक बहुत मशहूर टिकटॉकर हैं, उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। साथ उनके हीरो हैं अब्दुल्ला, वो भी साथ है। मोमिन की खुशबू। मोमनी खुशबू क्यों? मोमिन की खुशबू खुशबू कहाँ यहाँ पे? तो सब सौदेदार है यहाँ पे। मैंने कहा मोमिन सबको पसंद नैगी करता है। सौदेदार फैन क्लब। मैंने कहा शायद सब। नहीं, मैं जितनी हमारी पुरानी अदाकारा हैं उन सबको मैं ईमान अप्रिशिएट करता हूँ उनकी मेहनत को। तो उन्होंने जिन हालातों में फिल्मों में काम किया, कुछ खुशबू ने फिल्मों में काम भी काफी किया हुआ है। नहीं मैं बता रही हूँ ट्रेलर के बारे में। अच्छा बता। हाँ तो ट्रेलर में उन्होंने बहुत अच्छी वीएफएक्स किए, उन्होंने कुछ नहीं पसंद किया, जलन करे हम जो लोग हैं उसको, गाने के बैकग्राउंड के साथ, कपड़ों के साथ, उन्होंने सब कुछ दिखाना पसंद किया उस गाने में। और एक्टिंग तो ट्रेलर में माशाल्लाह सबने बहुत भरपूर की है। एक्स्ट्रा उन्होंने कहा हम एक्स्ट्रा तड़का देंगे। डायलॉग्स बहुत मजे के हैं, मैं इन डायलॉग्स के लिए देखूंगी। लड़की का ना डायलॉग है बीच में, कहता है तुम मैंने चोरी चोरी देखते सकनी है, मेरे ना चोरी चोरी सैर नहीं कर सकते। तो चोरी चोरी देखने में सैर में फर्क नहीं होता। हाय ना बोलते कुछ, अब सुन लेंगे। तू मैनू चोरी चोरी देखते सकनी है, मेरे ना चोरी चोरी सैर नहीं कर सकती। अच्छा एक और डायलॉग तो पुराना किस्सा बेटा। जन्नत कहती है मैनू कुछ होया तो किथे इथे। मैं तो कोई एक्शन दे रहा इसके ऊपर, इस बुस्से से डायलॉग के ऊपर। दिल पे मैनू कुछ होया किथे इथे। तो जन्नत से मैं ज्यादा एक्सपेक्ट करती कि एज अ टिकटॉकर बहुत कुछ करेंगी, बट शायद मूवी में अच्छा भी जरा बड़े रोमांटिक अजीब सी डायलॉग्स थे, बड़ा जरा थोड़ी वैसी हाँ थोड़ी क्रिंज वाली वाइब दे रही है। अपेरेंटली मान पता है एक और फिल्म भी बना रहे हैं। है तो सही नो कि आई थिंक मैं उनकी हिम्मत को सलाम पेश करना चाहूंगा कि वो अभी भी इतने कमिटेड हैं अपने काम को लेके। चैनल ना भी इनकी थी ना। हाँ चैनल उनकी थी। तो कमिटमेंट को सलाम देने में मूवी का नाम बताया तुझे, वो भी कमिटमेंट थी। उन्होंने एक नए स्टाइल में मूवी, उसी गाने बड़े अच्छे थे गाने। मुझे कौन सा था वाला बता। कौन सा एक फॉर्म भी करता शुरू ने उसमें। नाम क्या था मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा बस हम बहुत बिखरा पॉइंट जा रहे हैं इधर उधर। मैं इस मूवी को जरूर देखूंगी, मैं अब किसी और को नहीं ये टॉर्चर दूंगी, बट मैं जरूर देखूंगी और हो सकता है अच्छी निकल आए। कभी कभी होता है ना इस तरह की मूवीज का, यू नेवर नो। मैं थोड़ी एक्साइटेड हूँ कि थोड़ा मजा आएगा, डिफरेंट फ्लेवर देखने को मिलेगा। ये बस मेरे थोड़ा अफसोस है कि मैं किस तरह मैनेज करूंगी, क्योंकि 5 फिल्में मुझे लग रहा है सबसे पहले मुझे ये देखनी पड़ रही है। ईद की पता मैं क्या क्योंकि करेंगे, इसको 1 या 2 शो मिलने हैं। ईद की हम लोग क्यूसी नमाज में जाके ना कैंप करेंगे पूरा दिन, इतना नहीं 2 फिल्म देखेंगे फर्स्ट डे पे। पता है वैसे ये होता है कभी कभी 2 फिल्में देखो ना आप, हिम्मत चाहिए होती है। एक पहली वाली बुरी निकले फिर दूसरी वाली खराब हो जाएगी, इसलिए हम ये नहीं करेंगे। हम लोग एक दिन डेडिकेट करेंगे। रात को फिल्म देखेंगे। हाँ है ना। हाँ और ये 5 दिन रुक जाएगी। ईमान शमकर खैर बाज यदि राखी की हमने बात कर ली। हाँ और अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 5। हॉट 5 की हमारी आखिरी पोस्ट में जैसे आप सब लोग देख सकते हैं ज़रियान हमारे साथ आ चुके हैं। और ज़रियान का मतलब है धंधा, पैसा, बॉक्स ऑफिस, रबड़ी, कैश। रबड़ी क्या होता है? फिल्मों में ही कहते हैं रबड़ी, रोकड़ा होता है। रबड़ी भी कहते हैं। रबड़ी मैंने कौन सुना? दूध के ऊपर मलाई टाइप उसको नहीं रबड़ी कहते। रबड़ी मैंने कभी नहीं सुना यार मैंने तो किसी फिल्म में सुना था, मुझे खुद नहीं याद फिल्म कौन सी थी। दूध के ऊपर जो कोई मलाई साउथ जमी रह जाती है। साउथ की फिल्म भी हो सकती है। ए रबड़ी। एंडी हम लोग बात करते हैं पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस की। तो इस हफ्ते एक पाकिस्तानी फिल्म लगी इशरत जी, और एक हॉलीवुड बिगी बैटमैन। और इन दोनों का रिस्पांस हमारे बॉक्स ऑफिस पे कैसा रहा ये हम ज़रियान से पूछते हैं। पहले आई थिंक बात करते हैं हमारी लोकल फिल्म की। तो ज़रियान नंबर्स क्या रहे? सबसे पहले अगर हम बात करें इशरत मेड इन चाइना की, तो फिल्म रिलीज हुई थर्सडे को, विच वाज अ वर्किंग डे। और फिल्म ने ओवर द 4-day वीकेंड सिर्फ और सिर्फ 25 लाख रुपए का बिजनेस किया, विच इज़ वेरी लो नंबर। और कंसिडरिंग जो फिल्म का बजट मार्केट में बताया जा रहा है वो है अप्रॉक्सीमेटली 14 करोड़ रुपए, उसके बरक्स 25 लाख रुपए 4 दिन में कमाना इज कुछ भी नहीं। रबड़ी। ज़रियान said it's रबड़ी। मतलब कि वो कुछ बंदा कह ही नहीं सकता ऑन दिस के यार ये कैसा नंबर है। और यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूंगा ज़रियान को कट करके। वो बात ये है कि अमूमन तौर पे लोग समझते हैं कि अगर एक फिल्म 1 करोड़ की है तो अगर वो 2 करोड़ कमाती है तो वो प्रॉफिट में चली गई है। ऐसा नहीं होता।
जितना पैसा वो कमाती है उसका आधा पैसा जाता है सिनेमा वालों को, बिल्कुल। उसका कुछ फिर परसेंट जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स को, बाकी आधा जाते हैं Divide बढ़ते हैं होता है, हाँ। और फिर जाके प्रोड्यूसर को इतना पैसा मिलता है। तो इफ अ फिल्म इज मेड फॉर 14 करोड़ तो इसको कम से कम 28 करना है जस्ट टू 30 ब्रेक करोड़ जस्ट टू तक, ब्रेक हाँ, इवन जस्ट टू ब्रेक इवन कि बिल्कुल। जो आपका पैसा है वो ही आपको मिल जाएगा फिर जो आपने लगाया था। था पैसे कमाना, प्रॉफिट हिट वो आगे शुरू होता है। बहुत आगे की बात है। बहुत सा जब तीफा एंड ट्रबल आई थी कुछ अर्सा पहले, 2-3 साल पहले, तो उसके टाइम पे उसने 30 करोड़ का बिजनेस किया था, बट बहुत लोगों ने बात की थी कि पता नहीं ये प्रॉफिटेबल हुई भी है कि नहीं, बजट कितना ज्यादा है। इसलिए कहते हैं छोटा बजट की फिल्म बनाओ, 3-4 करोड़ की बनाओ, ताकि अगर आप 10 करोड़ भी कमाओ तो आप कुछ आपकी जेब में जाए। बिल्कुल मैं तो सदमे में चली गई, उन्होंने जितने पैसे कमाए वो भी अब आधे चले जाने हैं। सभी चले गए सभी चले गए, मतलब आप कुछ सुन के, बिकॉज तो उनको कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिले, बिकॉज पाकिस्तान फिल्म में देखें मेकिंग है ही नहीं उस तरीके फिल्म से। एक बहुत रिस्की इन्वेस्टमेंट है, इसलिए लोग कहते हैं कि हम लोग फिल्में अपने शौक से बना रहे हैं, आर्ट के लिए बना रहे हैं, तो बहुत रिस्क के फिल्म बनाना पड़ता है। मतलब आप देखो कि पाकिस्तान के अंदर, ईमान जैसे आप कह रहे हो कि ना ओटीटी है उस तरीके से, ना वो वाले राइट्स हैं, ना टीवी के कोई राइट्स हैं, ना म्यूजिक के कोई म्यूजिक राइट्स राइट्स हैं, लेकिन मतलब हाँ ये हमने बात कर आगे करनी थी #what's the 411 में Okay. म्यूजिक राइट्स हैं, बट खैर उनके भी कितने ही पैसे कितने ही होंगे, मतलब पॉइंट मेरा ये है कि कितने ही ज्यादा रेवेन्यू वो जनरेट कर सकेंगे। सो रेवेन्यू स्ट्रीम बच जाती है सिर्फ सिनेमा की, और सिनेमा की रेवेन्यू स्ट्रीम इज नथिंग फॉर इशरत, बिकॉज आज और कल में वीकडेज में जो शोज हो रहे हैं फिल्म के, वो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। बहुत सारे सिनेमाज में ऑडियंस ही नहीं है कि वो जाके फिल्म इतनी दुख की देखें। बात है, फिल्म थर्सडे को लगी, इसकी से बहुत ही क्यूट वजह थी। मैंने मोहन से पूछा था कि अच्छा, थर्सडे अच्छा, क्यों अच्छा, आ रही है, उन्होंने कहा मेरी अम्मी ने कहा था कि थर्सडे, और उन्होंने डेट बताई थी कि इस डेट अच्छा, को रिलीज अच्छा, करो, अच्छा। तो मैंने सोचा कि थर्सडे है, फ्राइडे है, क्या है, तो मैंने बस उसको फिल्म रिलीज release कर कर दिया। अब दुख की बात यह कि बहुत से लोग ये भी गिला कर रहे हैं कि जी शोज इसको कम मिले हैं, शोज इसके बहुत कम है। तो यार थर्सडे को मुझे खुद याद है यूनिवर्सल सिनेमास की अल्ट्रा स्क्रीन के उन्होंने बिल्कुल। अपने 4 शोज इसके नाम किए हुए थे, इनकी एडवांस बुकिंग खुली हुई थी। प्रॉब्ली को एडवांस बुकिंग अच्छी हुई नहीं तो उन्हें शोज को काटना पड़ा, कम करना पड़ा। Over the weekend। सिनेमास ने बहुत अच्छे शो दिए थे इसको, मुझे याद है फर्स्ट डे में 6 शो थे। उसके बाद जब कोई लोग ही नहीं थे उन्होंने शो अपने काटने पड़े, मैं कह और रही हूँ, कटते शो बिल्कुल कट गए। दुख भी होता है, बट कहीं ना कहीं इनकी अपनी गलती भी होती अब है। फिल्म फ्लॉप क्यों हुई, आई थिंक इस पे भी लाइट डालना बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है। करना, फिर हम बात करते बिल्कुल। हैं, आप पहले अपना कुछ मुद्दा रखना चाहेंगे, फिर मैं भी अपना पॉइंट करता हूं। या देखो, ईमान आप भी बोल सकती हैं। मैंने फिल्म का, आई थिंक जब फिल्म का ट्रेलर आया था हम सबने इकट्ठे बैठ के इसके बारे में बात की थी, और अब जब मैंने फिल्म देखी है तो फिल्म जिस टाइप की है और जो ट्रेलर था उसका, वो बिल्कुल ही मतलब ना उलट है उसके। कुछ फिल्म के बारे में तो ज्यादा मैं बात करना ही नहीं चाहता कि फिल्म में क्या है, क्योंकि जितने भी लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं उन्होंने तो देखी नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं है कि फिल्म में क्या है क्या नहीं। पीपल डिडंट स्टेप आउट फॉर द फिल्म एट द वेरी प्लगिंग इन माय सच रिव्यू, इसमें मैंने बात की थी कि 2 विजन्स हैं जो लड़ रहे हैं आपस में। एक तरफ आप एक कमर्शियल फिल्म बनाना चाह रहे हो, एक तरफ आप पे एक अबसर्ड सी स्लैपस्टिक out and out comedy, parody film बनाना होती है। चाह रहे हो, तो जब 2 मिले ना तो वो फिर एक खिचड़ी मच गई। मतलब कि वो एक इंडियन फिल्म थी, मुझे नहीं पता बहुत ज्यादा लोगों ने देखी भी नहीं है, उसका नाम था ढूंढते रह जाओगे। ढूंढते रह जाओगे, एग्जैक्टली। तो वो एक टोटल पैरोडी फिल्म है, उसमें कुणाल खेमू, परेश रावल, सोहा अली खान, सोनू सूद वो थे। वो फिल्म मैंने देखी शोले है, का scene भी था बिल्कुल। उसमें, परवेज मुशर्रफ भी दिखाया हुआ था, और उन्होंने पता नहीं क्या क्या था उस फिल्म में। सो वो एक पैरोडी फिल्म थी, वो इतनी अब्सर्ड थी कि आप किसी दिन बस बैठे हो ना तो आप देख रहे हो, यूनिवर्सिटी की कुछ लड़के लड़कियां चले जाएं तो वो शायद ऐसी फिल्म देखें टू हैव जस्ट अ गुड टाइम, तो वो शायद एंजॉय कर लेंगे। तो अगर इसका ट्रेलर ऐसा काटा होता तो कुछ समझ तो आती कि फिल्म है क्या, आउट एंड आउट कॉमेडी है शायद। अनिल ने बहुत एक वैलिड पॉइंट उठाया कि ट्रेलर को सही तरह से उन्होंने दिखाया नहीं। दिखाया ही नहीं। ट्रेलर सीरियस मूवी लगती है, वो जबकि थी नहीं। ईमान आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो प्रमोशंस पे कहती कि प्रमोशन का उन्होंने कुछ भी नहीं किया, पता ही नहीं चला मूवी कोई- कब आई है। हाँ। आप कुछ करते, अब सो इंटरव्यूज कुछ ना कुछ कर रहे हैं जो बिल्कुल। पहले कर लेते, गानों को प्रॉपर लॉन्च करते, अब तो हर कोई कर रहा है। तो आपका तो टाइम भी इतना अच्छा था। असल में ना हमें दिमाग में लगता है बस ऐसे क्या प्रमोशन करनी है, क्या ही होगा, क्या ही होना है, हाँ। लेकिन अब सीन है कि अब तो कोविड के बाद आई फील आपको एक्स्ट्रा लोगों को push करना है to come out। लोगों के दिमाग में है कि movie आ रही है। आओ भाई, सिनेमा आओ। इवन एक जैसे जब सनम की पूरी वो सिनेमा उनसे वो डिबेट जो चली कि पोस्टर्स नहीं लगे, क्या नहीं लगे, न्यूप्लेक्स के साथ लोग एग्जैक्टली हुआ क्या कि पोस्टर। सनम सईद ने बेसिकली ट्वीट किया कि न्यूप्लेक्स सिनेमास में बहुत दुखी हूं आप लोगों के साथ कि आप लोगों ने मेरी फिल्म के पोस्टर नहीं लगाया, आपने प्रमोशन नहीं की। उन्होंने कहा कि बहन ये हमारा काम नहीं था, ये आपने देने थे, दूसरा काम था। पर मैं ये कह रही हूँ अगर पोस्टर्स लगे भी होते, हमारी आधी ऑडियंस जो होती है वो देखती तो नहीं रिलीज डेट क्या, उन्होंने कहा पता नहीं कभी फिल्म आनी है नहीं आनी, कब की है ये। मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँ, सॉरी मैंने बोला हाँ ये इतनी कर लो सर मैं काट नहीं सकता यार पता नहीं वो क्या मेरे यार, जरिए पता नहीं इस क्या। पॉइंट में ना मेरा दोनों तो एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। मेरे तो किसी पॉइंट की कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो मैं चुप ही रहूं, बेहतर मैं है। यहाँ पे कहना चाहूंगा, बात तुम लोग एग्री करोगे मुझसे
इंडियन फिल्म गंगूबाई अभी लास्ट वीक रिलीज हुई है, आलिया भट्ट ने उस किरदार को जिया है इन प्रमोशन के दौरान, हर जगह उसकी बात एग्जैक्टली उसने, हालांकि वो इंडियन इंडस्ट्री बहुत बड़ी हमसे बहुत एस्टैब्लिश्ड है, संजय लीला भंसाली की फिल्म में आलिया भट्ट उन्होंने इसको इतना प्रमोट किया है कि लोगों ने खींचा है कि सिनेमा तो हमारी इंडस्ट्री तो बहुत छोटी है, हमारे तो एक सिनेमा इंडस्ट्री है भी नहीं, कल्चर भी नहीं है, आपको तो एक्स्ट्रा लोगों को बताना है कि फिल्म आ रही है। एंड लेट्स बी रियल, सनम सईद मोहम्मद बड़े नाम हैं, छोटे नाम नहीं है, और लोग इनको प्यार करते हैं। अगर इन्होंने प्रमोशन की होती गाने टाइम पर आते ना, कितने मजे गाने थे, सारे विजुअल्स कितने मजे के थे, बहुत शूट हुआ था, बहुत शूट होता है। 5 हफ्ते पहले कम से कम कह रहा हूं मिनिमम प्रमोशन स्टार्ट होती है। मोमेंट स्पाइडरमैन आई है, स्पाइडरमैन से पहले मैंने 2 बार देखी है वो फिल्म सिनेमा में, इसका ट्रेलर नहीं चला, कहीं भी चला कहीं भी नहीं चला, मतलब किसी ने प्रोड्यूसर्स ने या किसी ने कोशिश भी की कि स्पाइडरमैन पे इतने लोग आ रहे हैं, ट्रेलर लाजमी चलना चाहिए फिल्म का, तो लेकिन वो नहीं चला। पिछले दिनों मैं पढ़ा था अक्षय कुमार की फिल्म आ रही है एक बच्चन पांडे, तो कह रहे थे लोग यार इसके गाने नहीं चल रहे, इस फिल्म की ओपनिंग ही कोई नहीं लगनी, तो वहां पे एक बॉक्स ऑफिस वाले बंदे ने कहा कि क्या आपने बाहर निकल के देखा है इस फिल्म की उन्होंने होर्डिंग्स और जिस तरीके की वो ग्राउंड प्रमोशंस कर रहे हैं, मासेस को वो ऐसे पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही, मैं नहीं सुनिया। तो बेवफाई कर दी बॉक्स ऑफिस ने इशरत के साथ बहुत ज्यादा, और फिल्म जो है वो बिल्कुल ही जाते हुए नजर और ज्यादा दुख की बात यह है कि इतनी बड़ी फिल्म के इतने छोटे नंबर मैंने नहीं देखे अभी अपनी जितने से मैं सिनेमा को फॉलो कर रहा हूँ, मतलब इतना बुरा कभी नहीं किसी के साथ बिल्कुल, क्योंकि अगर बुरे नंबर्स आते भी है ना, चलो कुछ करोड़ कमा लेती हैं, तो दे तो बिल्कुल वॉश आउट हो गई, खत्म, लाइक मंडे ट्यूसडे को खत्म हो गई। अब फ्राइडे आई थिंक मैक्सिमम इसका लाइफ में मैक्सिमम 40 लाख जाएगा, 40 बस 40 लाख, वो भी बहुत बड़ा टीम मार लिया, मतलब वो मंडे ट्यूसडे को कोई है ही नहीं, सिनेमा बिल्कुल खाली है। ये पूरी डिस्कशन के बाद हम जरा मूवी की बात करें कि मूवी कैसी लगी, ताकि हम लोगों को थोड़ा बताएं और लोग जाएं सिनेमा में। एक्चुअली अच्छी मूवी है, मैंने तो उसको बहुत एंजॉय किया, लंबी बहुत है, बस ये मसला है 2.5 घंटे की फिल्म, कुछ सीन्स काट दे, सब सीन जो थे जो इररिलेवेंट थे, एनी एक्शन सीक्वेंसेस सब काट को देते तो मजे की फिल्म थी, मतलब वो आपको एक माइंडसेट के साथ जाना था कि हम क्या देखने जा रहे हैं। फर्स्ट हाफ बहुत मजे का था। ईमान ने अपनी स्टोरी में बहुत अच्छा एक वो लिखा था कि मोहित जब भी फोर्थ वॉल तोड़ता है तो बहुत मजा आता है, और उस ट्रेलर में आपको वो कितनी दफा फोर्थ वॉल तोड़ते हुए नजर आया जब फिल्म का ट्रेलर जीरो, मतलब वो फिल्म के बेस ट्रेलर करता है कुछ डिफरेंट तरीके से ना, ट्रेलर में सीन ट्रेलर में कह देते हैं कि अब ट्रेलर देख लिया ना आ जाओ, हाँ मतलब वो ये पता चलता है कि मूवी किस तरह की है। ट्रेलर में बस वो सीन्स दिखाते रहे चाइना के, तो लगता है बहुत, मुझे बहुत लगता है बड़ी सिर्फ चाइना मूवी होगी, और मुझे जरा थोड़ा लग रहा था कि बोरिंग और ड्रैग सी निकलेगी। आई थिंक इशरत के नंबर्स हो गए बहुत ही कम, बहुत, बट आप प्लीज जाके देखें, आप प्लीज जाके देखें। एक्चुअली और इसमें कोई हमारा कोई अपना वो नहीं है कि हम पेड पोस्ट नहीं है या पेड रिव्यू नहीं है, बल्कि मेरा रिव्यू कभी पेड हमने किया नहीं आज तक, जेन्युइनली एक अच्छी फिल्म थी, और दुख हो रहा है बस कि वो लोग से देख नहीं रहे। तो अगर अच्छी ना होती तो मैं कुछ भी ना कहती, मैं चुप कर जाती, तो एक्चुअली इट्स वर्थ अ वॉच ऑन द बिग स्क्रीन, इट्स अ स्पेक्टेकल, हां स्पेक्टेकल, इट्स अ बिग एंजॉय करेंगे। है दूसरी फिल्म बैटमैन, उसकी बैटमैन हम अपनी लाइट्स को डिम कर देते हैं बिकॉज़ अब हम बैटमैन की बात करेंगे, साथ एक ड्रामेटिक किस्म की ओपनिंग देता है, मोमिन की ब्लैक शर्ट से इंस्पायर होते हुए, नरगिस के ऊपर ओरिजिनल बैटवुमन चमगादड़। तो अच्छू चमगादड़ी के बारे में बात करते हैं, दांत भी है साथ, दो चमगादड़ हैं। खैर बैटमैन जो थी उसने इशरत के बिल्कुल ऑपोजिट किया, उसने डीसी मूवीज जो पाकिस्तान में आज तक आई हैं, जिसमें जोकर आती है, इससे पहले एक जस्टिस लीग जो आई थी, उसने रिकॉर्ड कायम कर दिया फॉर बीइंग द सेकंड 4.5 करोड़ रुपए ओवर द 3-day वीकेंड, कोविड के बाद, कोविड तो तालियां मारती भी हूं 3 दिनों में, तालियां मारती भी खुशी में, बट थर्सडे को सिर्फ 2 शो चले थे, रात को 9 बजे के बाद या 8 बजे के बाद, वरना बाकी 3 दिन का ही बिजनेस है ये मेनली। यहाँ में फिर थोड़ा सा इशरत दुख मना लो, प्रमोशन से ये होती बैटमैन की टिकट ना मिलने पे भी इशरत भी चल जाते, लोग फिर भी नहीं गए, पता ही नहीं फिर भी नहीं गए। बेसिकली इस बार बैटमैन को भी बहुत ज्यादा वॉक इन कस्टमर मिला, एडवांस में लोगों को लग रहा था कि शायद ये फिल्म भी उस तरीके से नहीं उठेगी, बट वॉक इन कस्टमर वाज ब्रिलियंट फॉर द फिल्म। फिल्म ने एक्सीलेंट बिजनेस किया, वर्ल्ड वाइड आप उसके नंबर भी देख लें तो 250 मिलियन का आई थिंक उसका 3-day ओवरसीज, विच इज वेरी बिग फॉर डीसी मूवीज, और पोस्ट पेंडेमिक इतना ज्यादा बिजनेस लाना, लोगों को बैटमैन के ऊपर एक्चुअली पूरे वर्ल्ड सिनेमा और वर्ल्ड बॉक्स ऑफिस की नजरें थी कि यार इतने हफ्ते बाद कोई फिल्म आ रही है, क्या ये बिजनेस ला पाएगी, बिकॉज डार्क सी फिल्म है, एंटरटेनमेंट नहीं है, इवन दिन के शॉट बहुत कम है पूरी फिल्म के अंदर, लेकिन फिर भी फिल्म ने डिस्पाइट स्टेज भी रात को होता है, थिएटर भी रात को होता है, इसलिए कह रहा हूं मैं,
डिस्पाइट अ रन टाइम ऑफ 3 hours, जो कि आजकल बहुत ज्यादा है असल में फिल्म में। थिएटर बहुत आपको होता था business 9 बजे 11 बजे अच्छा। से होते हैं। ठीक है मोमेंट, Sorry। हमें पता है आप जाते थे। मेरी ख्वाहिश है, मैं कभी नहीं गया, मेरी ख्वाहिश रह गई जाने की। करवाएंगे अब तो है नहीं ना किसी तरह, रिटायर हो गई। ठीक हो गया। तो बैटमैन पे वापस आते हुए फिल्म ने डिस्पाइट अ लॉन्ग रन टाइम एंड डिस्पाइट बीइंग सो डार्क एंड एवरीथिंग बहुत जबरदस्त बिजनेस किया, एंड आई थिंक दिस कुड इमर्ज अ बिग सुपर हिट और इवन अ ब्लॉकबस्टर अगर ये रमजान तक ऐसी ही चलती रही तो। मैं फिर भी खुशी मनाऊंगी क्योंकि हमारे पाकिस्तान को तो सिनेमास को सपोर्ट मिली है कि एक फिल्म ने आगे इसके साथ तक जो है मैं आपसे किया। पूछना चाहूंगा कि मैं देख रहा हूँ कि पंजाबी फिल्मों की बहुत एकदम से हाँ, इन्फ्लक्स बढ़ती जा influx रही है। बढ़ती जा रही है। कहाँ से जा रही हैं? और दिल में नाम भी कौन नहीं सी सुने है? मैंने कभी इनके यार साथ ये काफी यार सारे अनमोल रिटर्न्स और जट ब्रदर्स आजा मेक्सिको चलिए। और जो कुछ लगा रहे हैं पुराने वो तो ना लगाए हाँ पुआधा लोग जो चल रही हैं, वो भी है। चल रही हैं, वो भी चल रही तो हैं। कुछ देखना। फिर मैं कह रही हूँ इशरत नहीं चल रही। हाँ। सॉरी, दुख मना रही हूँ मैं, दुख में कह रही हूँ। यार तो क्या- मतलब पंजाबी मैंने आजा मेक्सिको चलिए देखी थी सिनेमा में। अच्छा, मैं किसी को गाना था उसका मेरे वाला। हाँ थोड़ा बहुत बहुत थोड़ा, वाह। लेकिन वो अच्छी मूवी थी। उन्होंने जिस तरीके से जिस टॉपिक पे वो बेस्ड थी कि कैसे पैसे लोग कमा रही जाते फिल्में ये वाली हैं। हाँ ना? मतलब ठीक-ठाक कमा उसने रही हैं। 50-60 लाख का बिजनेस किया आजा मेक्सिको चलिए ने। जैसे मोमिन ने शुरू में कहा कि फिल्म की कॉस्ट पे बहुत डिपेंडेंट होता है, एज पर आजा मेक्सिको चलिए की इंपोर्टिंग कॉस्ट उसका बिजनेस अच्छा है। तो वो किस्मत 2 के आए हैं वैसे कि नहीं आए नंबर? किस्मत 2 तो यार कब की Amazon प्राइम और हर जगह लग दो चुकी है, हजार सो में उसका क्या ही business- ये सिर्फ एक फिलर है बेसिकली, जो हम कहते हैं ना कि यार कुछ लगा तो रहे वो हैं। लगाने के लिए। तो वो इस तरीके की जो मोमिन कह रहा है ना, इतनी पंजाबी फिल्में आ रही हैं, बहुत ज्यादा आ तो रही ये हैं। फिलर्स दे रहे हैं कि बस कहीं जो भी पड़ी हुई है, बेशक वो प्राइम Z5 कहीं भी है, उनको बस लगाई जाओ ताकि कुछ तो लग रहा हो हर हफ्ते नया। खैर अब अगले कुछ हफ्तों में अगर बड़ी फिल्मों की बात करें तो आई थिंक ईद पे लाइन अप है। जो हाँ आनी अब तो है फिल्मों बीच की। में जो इंग्लिश मूवीज कुछ आ रही हैं उनका कोई इतनी हाइप नहीं है। आई थिंक बैटमैन ही होगी जो कि जिंदगी तमाशा पहले आनी थी, फ्राइडे को हाँ, डिले हो गई है, मार्च को, आगे okay, चलेगी वो भी। okay। तो और आगे कुछ खास है नहीं। अब ईद सही पे ही क्या है जो जिंदगी भी है। तमाशा। ईद पे है हमारी 4 फिल्में, बल्कि 5 सॉरी 5, 5 छठी भी तो है। 5 छठी तो हंसो हाँ, हमारी छठी भी 5 तो है। पाकिस्तानी फिल्में, उनके नाम ले लेते हैं। द मस्तम, चक्कर, पर्दे में रहने दो, घबराना नहीं है और तेरे बाजरे दी राखी। और इन सब फिल्मों की थोड़ी आई थिंक ब्रीफ सी बात कर लेते हैं ज़रान। बिल्कुल। मुझे वैसे बड़ा खतरा अब लग रहा है इशरत के बाद देख के कि यार ईद क्या होगा? ईद बहुत कोई डिजास्टर साबित ना हो क्या जाए। होगा? और बस ये अच्छी रहेगी, बट जितना हमने सोचा है उतनी अच्छी उतनी ना रहे। अच्छी, हाँ मतलब देखो कि बेशक फिल्म के ट्रेलर्स अच्छे निकल रहे हैं, मतलब इतने बुरे नहीं है, बट अगेन लोग किस तरीके से लेकिन ये निकलेंगे। लेकिन आंटी अब लोग प्रमोशन कर रहे हैं। हाँ, नहीं, द अब मस्तम उनको- स्टार्ट कर दिया, भी से हाँ, कर दी उनको महीना तो पहले। lesson थोड़ा मिल सा गया। वो मैं बात नहीं कहनी चाहिए कि नहीं, जो बड़े नाम जो सिनेमा तक लेके आते हैं, हुमायूं, फहद, वो कोई भी नहीं है। But honestly, let's hope for the best. Let's hope. Ishrat, I think, should be an example for everybody. Yeah. कि अब आपको प्रमोशंस करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रमोशन के बगैर आओगे तो फिर थोड़ा अच्छी फिल्म भी नहीं उस हाँ, तरीके नहीं से कर जा पाती। आगे जा And पाएगी। honestly, I don't know if I should say this or not, but इशरत का काफी predictable था ये रिजल्ट। मुझसे जिसने बात देखी, मेरा तो ये कहना था, मुझे यही कहना था सबसे कि अच्छी फिल्म बुरी वो बात की बात है, लोगों को पता ही नहीं फिल्म आ रही है। हाँ मतलब किसी लोगों को पता आइडिया फिल्म आ नहीं, रही है। आइडिया नहीं, किसी But ने खैर, सीरियस ही नहीं लिया। let's hope कि प्रमोशन पे ध्यान दिया जाए और लेट्स होप कि हम आगे इस फिल्म में आए वो बेहतर कमाए। और यू नो और movies भी अच्छी हों। मे बी इशरत आहिस्ता ऐसा पिकअप कर जाए कि इन द हिस्ट्री ऐसा भी हुआ पास्ट में कि फिल्में आई हैं, फ्लॉप हुई हैं, आहिस्ता ऐसा पिकअप किए हैं। ऑल द वेरी रेयर बट इशरत भी ईद पे आ जाए। फिर से री-रिलीज। हाँ, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। इतना आसान नहीं है कि हाँ बिकॉज़ स्क्रीन पर स्पेस और कितनी पहले shows- फिल्में आ रही हैं। डिस्ट्रीब्यूटर की और फिल्में आ रही होती हैं, आ आ रही होती हैं। शोज नहीं मिलते, पहली 6 फिल्में आ रही हैं। But let's तो- hope for the best for every film that's coming out. And इसी के साथ हमारा हॉट 5 होता है खत्म। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं towards our next segment जो है Hashtag What's the 411? हैशटैग व्हाट्स द 411 में सबसे पहले लोगों ने पूछा, मैं यहाँ पे जरा थोड़ा सेलिब्रेट कर लूं कि हैशटैग व्हाट्स द 411 वापस आ गया। मैं बड़ा खुश हूँ। हाँ। कान तरस गए थे इन लफ्जों को सुनने के लिए कि हैशटैग व्हाट्स द 411 में सबसे पहले। खैरमान आप कंटिन्यू कीजिए। मुझे हमेशा से होता था हमारा ये जो सेगमेंट है ना, ज्यादा लोग ज्यादा सवाल लोग पूछें। सवाल पूछें ताकि जो सबके दिल में एक सवाल है उसको हम फिर और एड्रेस जो हमारे करें। मेन हॉट 5 में नहीं है, हाँ, जैसे जो कि कुछ बातें लिंक्ड भी नहीं है जो हमारे link भी नहीं हाँ, होती। कभी जैसे कोई इंडियन मुजाहिद कटरीना के सवाल हाँ, बहुत लोगों ने हाँ, पूछा हाँ, था। कोई ऐसी बातें जो हमारे एग्जैक्टली शो से लिंक ना हो। और हो भी जाए फिर हाँ, हम इस तरह कर लें। और ऐसी एक बात आ गई एक टिकटॉकर की, 2-3 और बातें- एक 2-3 brand बातें की। वैसे आज 2-3 बातें हैं, बट पहली बात- सबसे पहली बात जो है, बहुत से लोगों ने पूछा जो काशीज और सैर हयात के बीच में हो रहा है, प्लीज उस पर जरा थोड़ी सी लाइट डालें, बताएं और कि क्या ईमान ने हुआ। कहा कि पीएचडी तो मैं करती आई हूं आज मैं तक। रात के अंधेरों में एक लैम्प जला के मैंने की उस पे पीएचडी। आज तो बकायदा पीएचडी के माने। और जो लोगों को मैंने दिल में प्यार भेजा,
जिसकी वजह से अच्छा ये मेरा वो वाला प्यार था। 2 घंटे की वीडियो, घंटे की उनकी कहानी, घंटे की उनकी कहानी। हाँ 25 मिनट की पहली वीडियो, 25 मिनट की दूसरी वीडियो, उसका जवाब, 25 मिनट उसका जवाब। इतने जवाब सुन सुन के मेरा जो दिमाग उड़ा। मिलॉर्ड क्या फैसला किया आपने? कौन झूठा फैसला है कौन सच्चा है? दोनों ही झूठे हैं। अच्छा अब मैं शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सहर ने कहानी शुरू की। सहर की जब शुरुआत हुई ना कहानी की, मैं बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि एक सीरियस बात चल रही है। उन्होंने कहा मुझे प्रॉपर हरास किया है, और हरासमेंट उनकी पहले ज़रा गलत वाली हरासमेंट थी। उन्होंने मुझे वहाँ पर कहा कि अपनी शर्ट नीचे करो शूट करते वक्त, इस तरह की पूरी बात। और आप अपनी शर्ट नीचे कर लें, गला नीचे कर लें, इस तरह की बातें फजूल, बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे बयान भी नहीं कर सकती। मैं ये सिर्फ पहले 2 सेकंड बात रही, उसकी अगले 2 घंटों में ना इन्होंने ये बात की, हरासमेंट बदल के होगी कि उन्होंने मेरी बिस्ती की कि तुम सहर हयात कौन हो, तुम टिकटॉक करो, तुम ये हो, और चलो साइड पे करो, हमारा शूट करो। तो कहानी मुझे यहाँ पे समझ रही, कहानी एक्चुअली ये थी कि उनको उस तरह सेक्सुअली किसी ने कुछ गलत कमेंट किया कि अपनी शर्ट वगैरह को लेके, या एक्चुअली किसी ने बस बिस्ती की। खैर अब मैं पहले सारे सहर के पॉइंट्स बता रही हूँ। सहर ने कहा कि काशिफ सर का कराची से स्टाफ आया हुआ है, कराची वाले गंदे हैं, मतलब कि कराची वाला स्टाफ यहाँ पर है जो गंदी गंदी हरासमेंट और गलत चीज़ें कर रहे हैं। उनका मैं लीगल एक्शन लेना चाहती थी, बट मामा ने कहा ऐसे घटिया और चीप लोगों के मुंह ना लगना। लेकिन मेरी मामा ने मुझे बोला कि फ़ायदा नहीं ऐसे घटिया और चीप लोगों के मुंह लगने का। मैं बस अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ। सॉरी मामा ने कहा कि लीगल एक्शन मत भेजना, घटिया लोगों के मुंह मत लगना, लेकिन वीडियो बना लेना। बता रही हूँ ना, उसने कहा मैं अवेयरनेस फैलाना चाहती हूँ लड़कियों के लिए, क्योंकि इज्जत से भर के कुछ नहीं है लड़कियों। तो लीगल एक्शन इस काशिश पे ना जाना, क्योंकि उसमें लोगों को बता मैं यहाँ पे मैं काट रहा हूँ, क्योंकि अभी काशिश की एक पोस्ट आई थी जो गाय से भी लगी थी, कुछ और सवाल उठाए हम पे कि आप लोग पोस्ट क्यों कर रहे हैं। उन्होंने सहर को एक लीगल नोटिस भेजा, ये एक न्यूज़ है, इसमें कुछ ओपिनियन नहीं है, एक फैक्ट है। उन्होंने कहा कि मैंने इसको लीगल नोटिस भेजा, और वो ये पोस्ट पेज पे लगाना चाहते एज आप जो भी कह लो अपना वो साइट आगे फैलाना चाहते। इसमें कोई ओपिनियन नहीं था, वो एक फैक्ट था, एक न्यूज़ थी, हमने उसको पोस्ट कर दिया, तो उसमें कुछ गलत तो नहीं हमने किया। अच्छा ये मैं बता चलूंगी, सहर ने 22 we don't cover this, ये फैशन वाली दुनिया, ये इस साइड की कभी कोई पेड पोस्ट आती है तो हम इसको कवर कर लेते हैं इस तरह। अच्छा हाँ, अब यहाँ पे मैं बता चलूंगी, ये वीडियो सहर ने 22 फेब को लगाई, फिर 3 दिन तक काशिश ने आई थिंक कुछ नहीं बोला। फिर 25 फेब को काशी की जो बहन है वो आई, अनम असलम, तैयार होके अपनी विग लगा के मुझे बहुत प्यारे बाल थे, फुल 2 मिनट अपने बाल से ही करती थी। कहानी आपके ऊपर हरासमेंट की लगी हुई है, उनकी कोई तुक नहीं थी इतना तैयार होने की, इतने इस तरह के मौके पे। फिर उन्होंने कहानी की, उनका शुरुआत होती है, कोई टिकटॉकर है सहर हयात, मैं तो टिकटॉक नहीं देखती। टिकटॉकर है सहर हयात, मैं बेसिकली उन्हें नहीं जानती बिकॉज मेरा कोई टिकटॉक पे अकाउंट भी नहीं बना हुआ। तो बहन तुम्हारी ब्रांड ने उनको अप्रोच किया है कोलैबोरेशन के लिए, तुम्हें पता ही नहीं कि वो कौन है जिसको आपने कोलैबोरेशन के लिए ले लिया। मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन करूंगी, मुझे लग रहा है सहर ने किसी से पैसे खाए हैं। और ये जो कराची लाहौर की डिबेट है बहुत गंदी बात है, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ इस डिबेट के साथ, भी मुझे नहीं आइडिया। फिर उन्होंने फिर सहर की वीडियो शेयर की, सिर्फ एक इतना सा चंक है, सहर खुशी खुशी वापस जा रही है अपने घर उनकी स्टाफ को मिलके, ठीक है, तो खुश हैं, जाते हुए सबको बाय कर रही हैं और बड़े अच्छे तरीके से मिल रही हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से वो सी ऑफ कर रही हैं सबको। फिर उन्होंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने बताया कि हम लोग इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ, हर स्टार को बिल बतौड़ा पहले पाकिस्तान स्टार्ट हुए कि मैंने इकरा, एमन, आयजा, लीजे, मिनाल, सना सबके साथ काम किया, किसी ने कभी कुछ नहीं कहा। फिर वो इंडिया में चली गई, चाहे उसमें श्वेता तिवारी हो, लवीज सासन हो, महक चहल हो, स्नेहा उलाल हो, संजीदा शेख हो, ईशा देओल हो, आमना शरीफ हो, जूही परमार हो, उर्वशी ढोलकिया हो, माहिविज हो, क्रिस्टल डिसूजा हो, करिश्मा तन्ना हो। आपके लुक्स लगे मान आपको? हाँ नहीं पता नहीं कितने पुराने, इंडिया वाले तो बहुत पुराने लुक्स से, पता नहीं कौन से जमाने में गए थे। नए लुक्स लगे आपको? नए लुक्स हर किसी का अपना टेस्ट होता है, वो काशी की जो फैन फॉलोइंग है उनका टेस्ट वैसा है। वो मुझे इस तरह का लाउड मेकअप नहीं पसंद। हाँ मैं इतना मेकअप, उन्होंने अभी सहर की भी एक वीडियो दिखाई, आगे जाके सहर का मेकअप पूरा उनका रंग ही बदल गया पूरा। उन्हें ऐसे बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन थी, पूरा कलर ही बदल गया। अच्छा खैर मैं वो आगे कहानी में कहीं और जा रही हूँ। अच्छा फिर उन्होंने अनम ने कहा आते साथ ही उसने खाना खाया, आते ही उन्होंने कहा कि मुझे भूख लग रही है, तो ऑब्वियसली पहले मेरी टीम ने खाना मंगवाया। आप देख सकते हैं कि काशिश का शूट छोड़ के अपने टिकटॉक बनाने लग गई, अपने व्लॉगों पे लग गई। हमने कहा हमारे दिन की रोशनी जा रही है बहन, क्या कर रही हो आप?
फिर उसके बाद उसने कहा मैंने सहर ने कहा इन्हें इनकी टीम को कि मैंने एक शादी पे जाना, मुझे एक ड्रेस भी चाहिए। अभी नहीं, बस वैसे उन्होंने कहा कि कोलैबोरेशन की मुझे एक ड्रेस भी चाहिए होगा। टीम ने कहा हाँ हम दे देंगे। तो उन्होंने सिलोन में आके ना बस इस तरह तंग किया। उन्होंने कहा मुझे ज़रा सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट दो। खुद ही कहा हाँ मुझे सेलिब्रिटी में तो मुझे अच्छा नहीं लगा तुम लोग जो कर रहे हो, ठीक है। तो ये अनम बता रही है ना उनकी साइड स्टोरी, सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मांग रही थी और जो वहाँ पे स्टाफ था वो इतने यूज्ड टू है सेलिब्रिटीज़ के, तो उनके लिए कुछ नहीं था ये बड़ा महान चीज़ ना। तो वो कहते जो हम क्या करें। अब एंड पे उन्होंने वीडियो एंड की 25 मिनट की कि मुझे प्रूफ दीजिएगा अगली वीडियो में। वो भी तैयार थी अगली वीडियो के लिए, उनका प्रूफ्स दीजिएगा मैं फिर बात करूंगी। फिर अब सहर आ गई प्रूफ्स के साथ। सहर ने कहा, सहर ने एक वीडियो लगाई है 5 सेकंड की जिसमें सहर कह रही है हमारा कोई मजाक नहीं है। सही है। फिर उसके बाद सहर ने कहा नहीं मेरे पास फोन ही नहीं था, इन्होंने मेरा फोन छीन लिया जैसे सना फोन छीनती है इन्होंने भी फोन ले लिया था शूट के वक्त। अगर मेरे पास फोन था मैं कहाँ से वीडियो बनाती हूँ। और डिले काशिश की साइड से था, इन्होंने प्रूफ दिया। व्हाट्सएप की चैट है और उनका 2 बजे से पहुंची हुई थी ये, उनकी साइड से डिले था। और फिर उन्होंने कहा कि 2 से 11 बजे तक मैं उस स्टूडियो में थी। कहाँ है फुटेज? आपने बस एक बाय बाय वाली स्माइलिंग वीडियो भेज दी, मेरा पूरे दिन का शूट बताएं। और लड़का एक इन्होंने ऑडियो सुनाई जो उनकी टीम की कोई मेंबर हो, कह रही लड़का बड़ा परेशान है, उसकी नौकरी का सवाल है, उस पर गुस्सा निकाल लो। वो अजीब सा हुआ है, वो पूरा रो रहा है, अजीब सा हुआ है वो। तुम बात कर लो, जो है तुम उस पर गुस्सा उतार लो, उसको दे दो गालियां जो भी है, बात कर लो, एक बार बात तो करो तुम उससे। काशी भाई को पता ना चले उसकी नौकरी चली जाएगी, हमारे साथ कोऑपरेट करो, उस पर गुस्सा निकाल लो और इस तरह सब कुछ, ठीक है उनके एक्सेप्ट कर लिया कि सब कुछ चल रहा है अच्छा फिर उसने कहा इनकी जगह सहर ने था, वो एक फिल्मी टच थी उनका, इनकी जगह थी मैं उनके सामने प्रिटेंड कर रही थी कि मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं उनके सैलून में फंसी हुई थी। इतने गुंडों में मैं किस तरह दिखाती कि मैं डरी हुई हूँ, मैं बहुत सहमी हुई सी थी। फिर उन्होंने बताया कि मास कोई लड़के उन्होंने हरास किया था, बदतमीजी सी की थी। खैर वैसे एक मेरा सवाल है, अगर सैलून के अंदर कोई साथ लड़का नहीं लेके जा सकती थी सहर अपनी सेफ्टी के लिए? क्यों? मतलब अलाउड नहीं है ना लड़के वहाँ पे, नॉर्मल अलाउड नहीं है मेरे ख्याल से, कहीं पे भी नहीं अलाउड, लड़के नहीं आ सकते कहीं आउटसाइड, नहीं लड़के नहीं अलाउड उनकी से। अब मैं एक स्टोरी सुनाता हूं, मानप्रीत स्टोरी को मेरी फिर ले जाएगी बस नहीं। अच्छा खैर उसके बाद अब जो फोन कॉल वो उनकी टीम करी थी ना काशिश की, जो लड़की मान भी गई थी, वो बड़ी माफी नहीं मांगना चाहती, करती बस इतना भाव क्यों खा रही है, बस खत्म, उस पे गुस्सा निकाल चलती भर। चलो तुम रिलैक्स हो जाओ, ऐसे कोई मसला नहीं, तुम आ जाओ कल आके बात कर लो, जो भी है आमने सामने बात कर लो। हसान ने तुम्हें बुलवाया ना, उसी से बात कर लो तुम ना। तो अब कहीं ना कहीं ईगो का क्लैश आ रहा था। उसको सहर को था कि माफी मांगे और वो माफी लड़का नहीं मांगता। लड़का कहता मेरा बाल ही कुछ भी नहीं कर सकती मेरा, कि मैं ये करूंगी बू बू बू। अब आ गई अनम की दूसरी तैयार वीडियो, एक और आ गई 25 मिनट की। फिर अनम ने कहानी की, अनम आई, अनम ने कहा पहले इसने मॉडर्न होकर हमें डिफेम करने की कोशिश की, मॉडर्न हो गए ना कि शर्ट वगैरह पहन के फिर जब नहीं हो सका फिर बात उसने कलमा पढ़ लिया। ये हर वीडियो बाद में पता नहीं, आई थिंक उन्होंने डिलीट कर दिया, सहर ने डिलीट कर दी है, और बीच में सहर ने दुपट्टा पढ़ के कलमा पढ़ा था कि मैं सच बोल रही हूँ टाइप, जो कि गलत बात है। कभी भी रिलीजन को इस तरह के मामलों में नहीं लेके आना चाहिए, ये बहुत गलत करते हैं, क्योंकि अब दोनों बीच में दोनों की बातें हैं गलत बीच में। खैर कहानी बहुत इनकी उलझी हुई कहानी थी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा जो शूट सहर का फोन टीम के पास नहीं था, उन्होंने वीडियो क्लिप दिखाई है, सहर के दोस्त के पास था। क्या ये अब्बास मस्तान क्यों लग रही है मुझे? रेस 10। फिर उन्होंने कहा अगर सहर को सही में हरास किया तो सहर ने घर जाके वीडियो लगाई, वो जो बादाम खा रहा नहीं चल रहा कच्चा बादाम काशी के सॉन्ग पे बना के कच्चा बादाम उसे लगा दी सहर ने डिलीट कर दी टिकटॉक से, क्योंकि हरासमेंट केस जो आगे कहना था। अच्छा उन्होंने अच्छा वीडियो दिखाया, उन्होंने कहा इतना ये हरास हुई थी, फिर इसने कपड़े मांगे शादी के लिए, हरासमेंट के बाद मांग लिए, फिर इसने अपना मुंह धुलवाया, अपने बाल धुलवाए शूट के बाद, धुलवाने के बाद चली जाती बस घबरा के, अपने बाल सुखाएगी, ब्लो ड्राई क्यों करवाए। अच्छा ठीक है, आप हमारा ड्रेस पहनी हुई आप नहीं निकल सकती हैं, चले आपकी बात मान ली, आपके बाल स्टिकी हो रहे हैं, आप नहीं निकल सकती, लेकिन आप हेयर वॉश कराने के बाद अपने गीले बालों में तो निकल सकती थी ना, अपने गीले बालों के साथ जा सकती थी, जितनी वो अनकंफर्टेबल थी, इससे कोई टेंशन ही नहीं दिखा जाने की, हमारे सैलून में पूरा दिन गुजारना चाहती अपनी मर्जी से, मतलब वो ये कहना चाहती, और कोई कंप्लेन नहीं ले रही, कोई लीगल एक्शन ले रही, शहर में कोई मसला है, आप ट्रेंड करने के लिए, इन्होंने लीगल एक्शन ले लिया।
हाँ, फिर उन्होंने कहा कि सहर ना अपने सारे टिकटॉकरों को कह रही है कि काशिश के खिलाफ बोलो। अच्छा। और जो नहीं बोल रहा उसको ब्लॉक कर रही है। मेरा साथ नहीं दे रहे। अच्छा। अब उसके बाद सहर की वीडियो आ गई। शुक्र आपकी है। अब सहर ने इसका जवाब दिया ना। बोरिंग। सहर ने बस such a boring day. such a boring अभी day. लोगों को अच्छा फिर सहर ने कहा, सबसे पहले आके सहर ने कहा मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ जो चीप हरकत अनम ने की है। क्या की? मेरी पिक्चर को फोटोशॉप किया। अच्छा मुझे मजाक लगा, सहर ना बताती, मैंने वो नोट भी नहीं किया था। जैसे हम लोग रेटिंग में 1 सेकंड के लिए पिक्चर नहीं दिखाते हैं, जो शुरू में नहीं कहा मॉडर्न सहर फिर दुपट्टा सहर, उसमें अपेरेंटली उन्होंने फोटोशॉप किया था जो कि फुल शर्ट पहनी हुई, फुल स्लीव। अच्छा पहले उसने कहा था कि मैंने किसी के साथ दुख नहीं रोया, मैं बड़ी सहमी थी, मैं घर जाना चाहती। अब इसने बताया मैं शूट के बाद रोती हुई, वहाँ पे मेरा शूट में भी मैं रोई थी। फिर एक वीडियो दिखाई इसमें टिकटॉक में रोज सीरियल, वो मैं बिल्कुल नहीं मानती, टिकटॉक बड़े एक्टिंग करते हैं रोने वाली, इनका हमेशा फेवरेट ट्रेंड है आंखें लाल होती है, आंसू निकल जाता है। तो उन्होंने एक वीडियो दिखाई सहर से दुखी सी है, तो उन्होंने कहा वहाँ पे मैंने सब मेरे स्टाफ ने पूछा कि क्या हुआ सहर, बड़ी तुम ऑफ सी लग रही हो। तो सहर ने फिर अपनी दुखी दास्तान भाई, उन्होंने कहा सहर कह रही है उन्होंने वो वीडियो नहीं दिखाई। पहले सहर कह रही थी मैंने किसी को बताया नहीं, मैं डरी हुई सहमी थी। इनकी आपस में बातें कोई नहीं मिल रही, कभी कह रहे फोन नहीं मिल रहा। हो गया सारा मेरा सवाल। उन्होंने कहा काशिश बहुत फेक फॉलोअर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सहर ने कहा कि इनका डूब के मर जाने का मुकाम है, इन्होंने बहुत गलत किया जो मेरी पिक्चर को एडिट किया है। उसके बाद इन्हें चाहिए था राम से मुझे सॉरी बोलते, अब ईगो क्लैश है और बस एंड पे उन्होंने यही कहा। और इस पूरी कहानी मुझे अभी तक पता नहीं चला कि एक्चुअली लड़के ने कहा क्या था जिससे पूरी कहानी शुरू हुई। लड़का पता नहीं जानता भी था सहर को पहले से, सहर को उसी ने और कोलैबोरेशन फ्री की थी, पैसे भी नहीं मिले सहर को। क्यों? सहर बस शूट करने गई थी, पता नहीं मुझे नहीं समझ लगा। मैंने कहा सहर कितने फॉलोअर्स हैं, क्या हो गया तो सहर कपड़े मांगना चाहती, सहर के दिमाग में वो होगा ऐसा कुछ आपस में बांट था। अब ये कहानी आपस में आहिस्ता आहिस्ता एक वीडियो पे एक अटैक होता था। बस अब नहीं, what a boring day. अब उनके पास कुछ भी नहीं है, what a boring people. फिर इतना पूरी फिल्म बन सकती है इसके ऊपर। उन्होंने कहा पीछे बाग है, बाग का आपने एक हिस्सा दिखाया, बाग का आपने कैमरा ब्लू वॉल की तरफ नहीं किया। ब्लू वॉल में हादसा हुआ था ना। हादसा बदतमीजी था, हादसा ये था कि फोटोग्राफर ने कहा कि चल अपनी चाय नीचे रख और शूट कर, बड़ी तू टिकटॉकर रहती नहीं, ये कहा था उसने। ऐसा कुछ। अच्छा खैर हाँ मान के काजल भी जरा गिर जा रहा है, अभी थोड़ा दिखाया इधर देख, नहीं हल्का गिरा। खैर हैशटैग व्हाट्स द 411 में आगे किसने क्या पूछा? ये मेरा वैसे मजाक लगा, बहुत मैं समझा भी नहीं सही तरह से कि बहुत मेरा टॉर्चर था वैसे पूरा पॉइंट, बट मैंने कर लिया आप लोगों के प्यार में। आया मान देख ली वीडियो, मैं गया मान देख ली वीडियो। और बस ये बुरी बात इंस्टा पे फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, वो उनकी कहानी को इसको सुना रही थी। YouTube पे होता मैं जरा तेज स्पीड में देख रही थी तो मैं जरा सैड सी। हैशटैग व्हाट्स द 411 में काफी लोगों ने सवाल पूछा मान। अगला जो लोगों ने सवाल पूछा, जो मेरे दिलों में भी एक सवाल था कि मोहिब मिर्जा की जो मूवी इशरत है उसके गाने मैं सुनना चाह रही हूँ, तो वो गाने कहाँ पर मिलेंगे? तो यही बात हमने पूछी मोहिब मिर्जा से और मोहिब मिर्जा ने हमें बताया कि सो बेसिकली इशरत के songs in audio format either MP3 और जिस तरह ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं, वो प्रोसेस उसका ग्लोबली फॉर स्पॉटिफाई एंड iTunes किया जा रहा है बिकॉज इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड Mintrio.com। पहले ये गाने Mintrio पे फॉर फ्री अवेलेबल होंगे और वहाँ पे सिंपली सब्सक्रिप्शन बेस्ड वो है जो कि सब्सक्राइब भी वो फॉर फ्री ही है एट दिस पॉइंट, और उसके बाद वो फ्री सॉन्ग्स वहाँ पर सुनने को देखने को मिलेंगे और उसके बाद फ़ौरन ही जो बाकी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक iTunes या Spotify इस तरह के उस पर भी वो आ जाएंगे, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, लाइक नॉट अ लॉन्ग टाइम बट लाइक इन अ वीक्स टाइम मैक्सिमम। सो गाने जल्द अवेलेबल हो जाएंगे सबसे पहले स्पेशली ऑन Mintrio.com। गानों की बात करें तो एक और गाने के बारे में बहुत से लोगों ने पूछा कि कभी मैं कभी तुम, आसिम अजहर का नया सिंगल आया है जिसमें फहाद मुस्तफ़ा और सबा कमर हैं, उसके बारे में आपने बात ही नहीं की, तो हमने कहा चलें थोड़ी उसके बारे में बात कर लेते हैं। मोमिन आपने गाना देखा, वो कैसा लगा? मजे का गाना था, मतलब विजुअली तो मतलब अच्छा लगा। फहाद मुस्तफा, सबा कमर, दो बड़े स्टार्स, तो पूरी एक एक कहानी थी, एक शॉर्ट फिल्म कह ले, जो गाना भी था। अनफॉर्चुनेटली गाना इतना शायद क्लिक नहीं किया लोगों के साथ, उसके व्यूज मुझे काफी कम लगे गिवन बिग सॉन्ग। हाँ, मैं आसिम अजहर की बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे गाना उस तरह पता नहीं क्लिक नहीं किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब ये हर गाना ऐसा होता है फौरन आपका दिल करता है बार बार सुनो, ये उस तरह से पता नहीं, नॉट माय टाइप। आसिम के ऑलमोस्ट हर गाना कहीं ना कहीं
मैंने बहुत ज्यादा मोमेंट को वैसे भी गाने में अच्छा, पाकिस्तानी बल्कि जितने भी नए गाने आते हैं ईमान ही मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराती है। अभी जैसे वो मैं अजान का जादूगर उनको सुना, आसिफ के सारे गाने बड़े अच्छे भी होते हैं ईमान। हाँ, सारे लिरिक्स वगैरह हर चीज बड़े अच्छे होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे आसिम के जो एक्सपेक्टेशंस थी उस तरह मीट नहीं कर सका, जबकि व्यूज वाइज भी मीट नहीं कर सका, क्योंकि आसिम के गाने बहुत ज़्यादा मिलियन में व्यूज आते हैं। आसिम का एक गाना 2 दफ़ा अपलोड हुआ है, एक लाइक पूरा वीडियो है जिसके व्यूज आए हुए हैं 321 के, which is पीनट्स के वो सबा कमर और फाहद मुस्तफ़ा है वीडियो में, और एक और उन्होंने फिर सिर्फ गाना अपना गाने वाला पार्ट काटा, उस पे 150 के व्यूज हैं। गाना अपलोड भी किसने चैनल पे होना है मान? हाँ, वैसे यूजुअली आसिम अपने खुद चैनल पे करते होते हैं, तो शायद ये भी वजह हो। बट मैं कहीं ना कहीं बहुत सैड फील करी हूँ कि उनका पहली एल्बम का पहला सिंगल था, बट हेयर्स होपिंग के बाकी गाने थोड़े अच्छे होंगे, स्टाइल में हो थोड़े, द ट्रेडमार्क आसिम स्टाइल व्हिच वी ऑल लव। तो ऑल्दो ये भी बहुत अच्छा गाना, बुरा नहीं था ऑडियो वाइज। हाँ, थोड़ा कनेक्ट नहीं कर सके लोग। अच्छा, मैं तो पता कनेक्ट क्यों नहीं कर सका, क्यों मुझे मान ने कनेक्ट कराया नहीं। मुझे हर गाने से मान ने कनेक्ट कराती है पाकिस्तानी, जो नए आते हैं यंग लड़कों के गाने जो आते हैं, तभी ये पॉप। लड़कियां भी कोई यंग आ जाती है। लड़कियां कौन सी आती हैं? लड़कियों की नहीं, लड़की हैं सारे। आयमा बे का गाना आते मैं सुनाती नहीं, फरहान सईद और आयमा बे का जो आया था। हाँ, सॉरी। हाँ, मैं अब ये देखो ना सारा क्या लड़की का मैं फैन तो मैं हूं। किसका? रिशम फैज भुट्टा का। हाँ, वो मोमेंट फैन है। अब मुझे भी पसंद है, बट लाइक वो मोमेंट मतलब कि ज्यादा आउट देयर वो करता है, तो हाँ। तो खैर, ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग सॉन्ग्स इन द एल्बम, एंड वी होप द आसिम की पहली एल्बम है ये, उसका पहला सिंगल था। तो खैर, स्टार्ट थोड़ा अगर स्लो है, कुछ नहीं होता, आगे थोड़ी पेस पकड़ेंगे और आगे मजेदार से गाने आएंगे और सब कुछ होगा एकदम बढ़िया। और इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। हालांकि माने शो में कहा था हमने कि आज हम कोई स्मॉल टॉक नहीं करेंगे, शो छोटा होगा। मुझे लग तो रहा है कि शो आई थिंक हमारा फिर भी काफी घंटे का हो गया होगा। घंटे तो 1 घंटा कहाँ, कहीं नहीं गया, 1.5 घंटे का हो गया। काशी की कहानी होगी 25 मिनट की, सना की कहानी होगी 25 मिनट की, जरियान वाला पार्ट होगा 25 मिनट का, 1 hour 20 minutes हो गए। किस्मत से सारी बड़ी बड़ी कहानियां आज ही आ गई ना। लेकिन आप उन कहानियों को एंजॉय करेंगे। हाँ, होपफुली जो नहीं एंजॉय करते आगे कर लिया करें, आप देखते ही नहीं शो, फिर घबरा जाते हैं। सामने सारी पॉइंट्स देखे तो यहाँ पे ये है, जिसको जो पसंद है वो देखे, जिसको नहीं पसंद वो ना देखें। खैर, इसी के साथ शो हमारा शो होता है खत्म। #what's the 411 for all your questions, #feedback corner for your feedback. I actually want feedback. अगर आपको कुछ भी लग रहा है शो में चेंज होना चाहिए, अच्छा बुरा बताएं, ताकि अगर कहते हैं मान को चेंज कर दे तो मान को चेंज कर सकते हैं। मोमेंट की दिल की ख्वाहिशें हैं। जाकर फिर कौन है यहाँ पे? तू नहीं तो फिर कौन होगा यहाँ पे? मैं तुझे ना रिप्लेस कर दूं। मेरे पास तो ऑप्शन भी एक दिमाग में एकदम आ गया, क्योंकि तूने भी पहले उसे सोफे पे बिठाया था आज के दिन ही। नहीं, मोमेंट आके? हाँ, मोमेंट को हटा सकते हैं। खैर, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना करें, नहीं करना। क्यों? रिवर्स साइकोलॉजी। करेंगे तो कुछ बहुत बुरा होगा आपके साथ, बिल्कुल करना। सब्सक्राइब नहीं करना। सब्सक्राइब करोगे तो पंखा गिर जाएगा। सॉरी करना। मैं बताती हूँ, अगर आप मॉडल्स के साथ हैं, सना और मॉडल्स वाले केस तो आप सब्सक्राइब करें। अगर आप मॉडल्स के साथ, अच्छा, हाँ, कि आप सच के साथ सना के साथ ना करें। हाँ, तो होपफुली सब सच के साथ होंगे, बस मैं उल्टा ही कह दूं। हाँ, खैर, आप सब्सक्राइब करें ना करें आपकी मर्जी, हमारे करने का फायदा कोई है नहीं। हाँ, और देखते रहें, हमें भी फॉलो कर लें, और देखते रहें What's the 411।